ओम शांति। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे कि हम तो बाप के अडॉप्टेड बच्चे हैं और हम आपस में भाई बहन हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, शांति का सागर परमपिता परमात्मा शांति धाम से इस धरा पर आए हैं। ये दुनिया इस समय बिल्कुल पीसलेस हो गई है, लेकिन आत्माएं जो हैं ओरिजिनल में शांति धाम की रहने वाली हैं, शांति के सागर की संतान हैं। उनका असली स्वधर्म जो है वो शांति है, लेकिन 63 जन्मों के देह अभिमान को यूज करके इतने अशांत हो गए हैं उल्टे राह पर चलकर कि खुद भी पीसलेस हो गए हैं, औरों को भी पीसलेस बना देते हैं, धरा को भी बिल्कुल अशांत कर देते हैं। प्रकृति बड़ी नाखुश है। मीठे परमात्मा आकर हम आत्माओं को समझ देते हैं हमारे ओरिजिनल स्वरूप की, हमारे ओरिजिनल स्वधर्म की, हमारे ओरिजिनल धाम की, हमारे भगवान के साथ ओरिजिनल रिश्ते की स्मृतियां दिलाकर फिर मीठे बाबा हम आत्माओं को कहते हैं, पुनः इस दुनिया में रहते हुए, अशांत दुनिया में रहते हुए शांति स्थापन करने में मदद करो। मीठे परमात्मा, हम आत्माओं से शांति की और पवित्रता की मदद मांगते हैं। हम आत्माएं जितना उनका कहना मानकर शांत रहेंगे, पवित्र रहेंगे, उतना हम स्थापना में मददगार बन रहे हैं। अगर हम मीठे बाबा का कहना नहीं मानते हैं, अगर हम अशांत होते हैं, अगर हम अपवित्र रहते हैं, तो फिर हम बहुत बड़ा विघन रूप बनते हैं, हम असुर बन जाते हैं। अभी असुर से देवता बनाने वाला शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को हर बात की समझ दे रहे हैं। अगर हम फिर भी उनका कहना नहीं मानते हैं, तो फिर हम कड़े दंड के भागीदार बन जाते हैं। दुनिया में पहले ही अशांति है, इसलिए वो अशांत तो हमें करेंगे, परंतु मुझ आत्मा को परमात्मा कहते हैं कि अशांति में ही तो शांत रहकर तुमको दिखाना है, अशांति में ही तो तुम्हें शांति का सहयोग देना है। अगर कोई शांत है और मैं उसके साथ शांत हूँ, तो फिर कुछ उसकी तो कोई प्राप्ति नहीं है ना। वो तो कोई शांत है तो हम भी शांत है, परंतु यहाँ प्राप्ति तब है, यहाँ सहयोग तब है, यहाँ प्रालब्ध तब बनती है जब हम शांति का सहयोग तब देते हैं जब दुनिया मुझे बहुत अशांत कर देती है। तब हम पीस वाली दुनिया में जाएंगे। ऊपर शांति धाम हमारा अपना ओरिजिनल घर है, वहां जाने के लिए पहले मुझे शांत स्वरूप यहाँ बनना है। जैसे मैं आत्मा ऊपर से नीचे आई थी, वैसे ही मुझे बनकर जाना है। अगर मैं बन गई तो बिना सजाओं से जाऊंगी, इज्जत से जाऊंगी। मीठे बाबा मुझे पलकों पर लेकर जाएंगे, माना बिल्कुल विनाश की सेक से परे। मुझे पता भी नहीं चलेगा जब लेकर जाएंगे। और नई दुनिया जो है वो सुख शांति की दुनिया है। उसमें भी मैं तब आऊंगी जब मैं यहाँ पर पीस स्थापन करने में और पवित्रता को स्थापन करने में मददगार बनूंगी। बिल्कुल ही जब मुझे कोई बहुत गंदा अशांत कर रहा हो, तब भी मुझे शांत रहकर शांति जमा करनी है, क्योंकि अभी तो आगे चलकर बहुत कुछ होने वाला है। चारों तरफ दुनिया बहुत अशांत हो जाएगी, एक मेंटल असाइलम बन जाएगी। ऐसे समय के लिए भगवान मुझे सेवाधारी बना रहा है, क्योंकि जब मैं शांत रहूंगी तो वो मेरे द्वारा शांति के वाइब्रेशंस फैलाएगा। लेकिन उस शांत रहने के लिए मुझे बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत तरह तरह से माया रोज मेरे सामने आएगी, तरह तरह से जो अपने समीप की आत्माएं होंगी, साथ में रहने वाली आत्माएं होंगी, वो मुझे अशांत करेंगी। लेकिन तब भी मुझे एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं,
तब भी मुझे शक्तिहीन नहीं होना है, तब भी मुझे उनको देखकर रिएक्ट नहीं करना है, उन्हें देखकर मुझे रिजेक्ट नहीं करना है, उनसे नफरत नहीं करनी है, बल्कि मुझ आत्मा को मीठे बाबा ने बोला है, आपको बिना क्वेश्चन किए, बिना किसी का करेक्शन किए, आपको शांति जमा करनी है। आप शांति जमा करेंगे तो आप दूसरी आत्मा को भी शांत करेंगे, प्लस आपका जो हिसाब किताब किसी आत्मा के साथ होएगा वो भी चुकता होएगा। तो जो भी आत्मा हम आत्मा को अशांत करती है, उसका मन ही मन शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली मुझे सशक्त बना रही है। वो एक्चुअली मुझे बता रही है कि मेरे अंदर कितनी खामियां हैं। वो मुझे बता रही है कि कहाँ कहाँ मुझे अभी शांत रहना है। तो नफरत मिलेगी। भगवान ने मुझे बोला है कि आपको सतोगुणी बनना है। सतोगुणी में 7 गुण आते हैं। उन 7 गुणों का प्रैक्टिकल सबूत देना है। वो हम कैसे देंगे? जब हम उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मीठे बाबा ने बोला है, पवित्रता मेरा अपना स्वधर्म है, जो मेरी ओरिजिनलिटी है। उस ओरिजिनलिटी में मुझे टिकना है। गुह्य परिभाषा जो पवित्रता की है वो पूरी अमल में लानी है। पवित्रता मेरा स्वरूप है, तो मुझे हर वक्त पवित्र रहना है, मना बिल्कुल श्रीमत पर चलना है। जिस बात के लिए मीठे बाबा मना करते हैं वो मुझे नहीं करनी है। फिर शांत रहना है, मुझे हमेशा शांत रहना। कब? जब लोग मुझे अशांत कर रहे होंगे ना, तब मुझे शांत रहना है। तब मेरी शांति जमा होगी, तब वो शांति का संस्कार जो है वो मेरा पक्का होगा। लोग मुझसे नफरत करेंगे, मुझे उनको प्रेम स्वरूप रहकर प्रेम ही रिटर्न करना है। वो मुझे नफरत दे रहे हैं, मुझे नफरत नहीं करनी है। क्यों? मुझे जमा करना है, क्योंकि मुझे सुखों की दुनिया में जाना है। मुझे मीठे बाबा का कहना मानना है। इसलिए नफरत की जगह मुझे रूहानी प्रेम देना है। लोग मुझे नाखुश करेंगे, लेकिन मुझे सदा आनंदित रहना है, क्योंकि मैं मीठे बाबा के साथ हूँ और मैं जानती हूँ कि हम सब जो हैं देह अभिमान में आकर, विकारों में आकर बीमार हो गए। ये जो अशांत होना है, ये जो अपवित्र होना है, ये जो दुखी होना है, ये जो परेशान जो हम होते हैं, ये सारे क्या है? हम आत्मा को रोग लगे हुए हैं, बीमारियां हैं ये हमारी, जो देह अभिमान से पनपी हुई हैं। तो हम तो बीमार हैं, हमें बाबा बता रहा है, तो हम तो पढ़कर अपनी बीमारी को दूर कर रहे हैं। लेकिन जो आत्माएं अभी भगवान की नहीं बनी है या फिर उनकी बातों को नहीं समझी, वो तो बीमारी वाला ही काम करेंगी ना। तो जैसे भगवान ने हमसे नफरत नहीं करी, भगवान ने हमारे जो अशांत स्वरूप है उसको नहीं देखा, भगवान हमारे ओरिजिनल को देखकर हम आत्माओं को अच्छी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो मुझे भी उस ओरिजिनल में टिककर दूसरी आत्मा को ओरिजिनल में देखना है, उसके वर्तमान स्वरूप को नहीं देखकर उसको मददगार बनना है, ताकि मैं शांत हो जाऊंगी तो वो आत्मा भी शांत हो जाएगी। तो सहयोग देना है। तो कैसे हम सहयोग देंगे? जब हम पवित्र रहेंगे, जब हम शांत रहेंगे, जब हम सुख स्वरूप रहेंगे, जब हम प्रेम स्वरूप रहेंगे, जब हम आनंद स्वरूप रहेंगे, जब हम शक्ति स्वरूप रहेंगे, जब हम ज्ञान स्वरूप रहेंगे। तो अपने ओरिजिनल सातों स्वरूप में रहकर मैं दूसरी आत्मा को स्मृति दिला सकती हूँ कि वो भी ऐसी है। अगर मैं उसका जस्ट ऑपोजिट करूंगी, जैसा वो कर रहा है वैसा मैं करूंगी, तो फिर तो मैं उसे गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना। मैं रिएक्ट कर रही हूँ, रिजेक्ट कर रही हूँ, तो उसको गलत इन्फॉर्मेशन, मैं नफरत दे रही हूँ, तो वो तो आत्मा फिर से वही आदत इस यूज करेगी। तो ऐसे तो हमारा कुछ भी नहीं बनने वाला। बहुत काल का जो अभ्यास चाहिए मुझे, है ना। भगवान जो भी करने को मुझे कह रहा है वो मेरी शक्ति स्वरूप है। शांत रहना शक्ति है मेरी, वो सहन करना शक्ति है मेरी। जो भी भगवान मुझे करने को कहता है वो भले रावण राज्य में कमजोरी कहलाएगी, क्योंकि रावण तो मुझे यही बोलेगा कि किसी ने तुम्हें 2 बातें बोली हैं, तुम कैसे चुप हो, तुम बोलो, है ना। ऐसे उकसाएगा रावण मुझे। माया भी उकसाएगी, विस्मृत कर देगी माया। माया तो भुला देती है। इसके अलावा हमने दादी जानकी के पॉइंट्स पढ़े थे ना, तो दादी जानकी ने क्या स्पष्ट किया था, कौन सा ग्रहण क्यों लगता है ना। उन्होंने बोला था राहु का ग्रहण इसलिए लगता है जब हम भगवान की श्रीमत का अवज्ञा करते हैं और लोग देखकर अपने मन ही मन में सोचते हैं कि ये भगवान के ज्ञान में चल रहे हैं, हाँ? और कई फिर छोड़ देते हैं भगवान को कि अगर इस रास्ते पर चलकर भी यही होता है तो हम क्यों इस रास्ते पर चले। तो हम किसी को अलग हटाने में निमित्त बन जाते, तो हम पर क्या लग जाता है, राहु का ग्रहण।
लेकिन मंगल का ग्रहण तब लग जाता है जब कोई आत्मा उल्टा व्यवहार करे और मैं अपनी वो विष्णु कुल की मर्यादाएं जो हैं उससे विस्मृत हो जाऊं और रिएक्ट करूं, रिजेक्ट करूं। तो जब मैं रिजेक्ट करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं भगवान की जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, जो ईश्वरीय नियम है, उसको मैं भूल जाती हूँ, उससे मैं विस्मृत हो जाती हूँ। माया मुझे विस्मृत कर देती है, अपने प्रभाव में ले आती है और रिएक्ट करती है। ऐसे में फिर हमें मंगल का ग्रहण लग जाता है। तो ये जो ग्रहण है फिर ये हमें आगे नहीं बढ़ने देते, हम पीछे के पीछे ही रह जाते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि जो मैं स्थापन कर रहा हूँ उसमें जैसे मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ वैसे तुम करो। इसमें तुम्हारी हार नहीं है, सहन करने में तुम्हारी हार नहीं है, शांत रहने में तुम्हारी कोई हार नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी जीत है, ये तुम्हारी शक्ति है। इस बात का एहसास दिलाकर आज फिर से मीठा बाबा हम आत्माओं को स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, है ना। तो हम अशांत रहकर पीस नहीं स्थापन करने का सहयोग दे सकते ना। होंगी मौके, मतलब ऐसी बातें होंगी क्योंकि हमने यूज किया हुआ है 63 जन्म, गुस्से को बहुत यूज किया है हमने। 63 जन्म रिएक्ट करना यूज किया है, रिजेक्ट करना यूज किया है, दूसरों को दोष देना यूज किया, सारी बुरी बुरी चीजें हमने बहुत यूज करी है। और जिस संस्कार को मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है वो मेरे अंदर बिल्कुल पक्का हो गया है, बुरी तरह पक्का हो गया। अब चूंकि मैंने पक्का किया है तो मुझे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। उस समय चलो अज्ञानतावश मैंने किया तो मीठा बाबा चलो बोलता है चलो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन माफ करने के बाद अब मीठे बाबा बोलते हैं कि कम से कम वो काम तो नहीं करो। अगर हम वो काम नहीं करते हैं तो फिर हम पीस स्थापन करने में मददगार बनते हैं। तो मेरे को बड़ा ध्यान रखना है। आज और भी नई नई बातें आएंगी जो हमें पीसलेस बनाने की कोशिश करेंगी, परंतु वो एक परीक्षा है, उस परीक्षा को लेकर चलना है और मुझे पीसफुल रहना है, शांत रहना है, क्योंकि ये मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है जिसे मैंने खो दिया है। और दूसरों से शांति एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कदम मुझे उठाना है, मुझे शांत रहना है, मुझे अपने संस्कार जो हैं वो शांति के बनाने हैं। तो तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें बहुत बहुत पीस में रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, भले कोई कितना भी अशांत करे। बुद्धि में हमेशा रहे कि अब हम बाप के अडॉप्टेड बच्चे हैं, अब हम रावण के बच्चे नहीं हैं। हम 63 जन्म रावण के बच्चे बन गए थे, हम गुमराह हो गए थे, हम पराये राज्य में चले गए थे, लेकिन अब मीठे बाबा ने आकर प्यार से मुझे अपना बच्चा कहा है, मुझे गोद लिया है, मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है, बच्चे पवित्र रहो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और तभी मुझे पढ़ाई समझ में आएगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसने मुझे गोद लिया है, अडॉप्ट किया, शूद्र से मुझे ब्राह्मण बनाया है, इसी शर्त पर बनाया है कि तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। जब मैं आत्मा पवित्रता की प्रतिज्ञा करके निभाती हूँ तो पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो मेरे जीवन में सुख भी आ जाता है, शांति भी आ जाती है। तो इस विधि से मुझ आत्मा को भगवान को सहयोग देना है। आपस में हम सब शरीर में जब तक हैं तो हम भाई बहन हैं, फिर धीरे धीरे इस स्मृति को भी मिटाते हुए हमें आत्मा भाई भाई बनना है, ताकि किसी भी तरह का जो पक्षपात होता है ना वो भी खत्म हो जाए। क्योंकि भाई बहन में भी त्रुटियां आ जाती हैं, किसी के साथ ज्यादा किसी के साथ कम, क्योंकि वो दैहिक भान आ जाता है। तो इस देह की भान को ही खत्म करने के लिए फिर मीठे बाबा आत्मा भाई भाई का भी पाठ पक्का कराते हैं। प्रश्न है, पूरा सरेंडर किसको कहेंगे? पूरा सरेंडर और उनकी निशानी क्या होगी? पूरा सरेंडर वह है जिनकी बुद्धि में रहता है कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं, हमारी पालना भगवान कर रहे हैं, माँ बाप बनकर पालना करें। हम दैहिक माँ बाप के बच्चे अब नहीं हैं, क्योंकि दैहिक माँ बाप जो होते हैं वो भी तो देहधारी हैं, वो भी तो 63 जन्म विकारों को यूज करते आए हैं। अभी अगर वो ज्ञान में चल रहे हैं तो वो पुरुषार्थी हैं, इसलिए परफेक्ट तो है नहीं, और अगर वो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं तब तो वो शूद्र हैं। तो इस विधि से अब हमें वो दैहिकपन बिल्कुल खत्म करना है। हमने किसी को जाकर नहीं बोलना है कि आप हमारे ये नहीं हो या आप, लेकिन बुद्धि से अब मुझे अपने माँ बाप के रूप में
शिव पिता परमात्मा को देखना है। और जब हम ब्राह्मण परिवार में हैं और सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा जो हैं वो अमल में लाते हैं, तो फिर प्रजापिता ब्रह्मा और बड़ी गुप्त माँ के रूप में उनको देखना है। माना उन्होंने अमल में लाकर हम आत्माओं को ये प्रूफ किया है कि भगवान की श्रीमत पर चलना बहुत सहज है। वरना सुनने में आत्माओं को लगता है कि कैसे भगवान तो आराम से कह रहे हैं शांत रहो, भगवान तो आराम से कह रहे हैं पवित्र रहो, भगवान तो बड़े आराम से कह रहे हैं कोई नफरत करे तो आप उसको प्यार करो। वरना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि आदत नहीं है ना देह अभिमान में। इसलिए अब मुझे समझना है कि मैं अडॉप्टेड बच्चा हूँ। पुरानी दुनिया को मैंने पीठ कर दी है, रावण को मैंने पीठ कर दी है, मैं रावण को अब यूज नहीं कर सकती हूँ। सुख में रहना है, शांति में रहना है, प्रेम में रहना है, तो मीठे बाबा की पालना लेनी है। तो परम पिता परमात्मा इस वक्त माँ बाप के रूप में हाजिर है। हम आत्माओं को गोद लिया है, तो हमें सदा यही बुद्धि में रखना है कि हम उनकी पालना में पल रहे हैं, तो हम उनसे दगाबाजी नहीं कर सकते हैं। हमें उनका कहना मानना बहुत जरूरी है। तो जिनकी बुद्धि में रहता है कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं हर वक्त, बाबा ये सब कुछ आपका है, अब क्या है जो मेरे पास है वो सब दूषित है ना। हमारा तन, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा दिल, हमारे पास जो कुछ भी है सब खंड एकदम बेकार हो गया था। क्यों? हमने देह अभिमान से उसको बेकार कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है कि बाबा को सबसे पहले तो सौंपना है अपने आप को कि भगवान ये मेरा सब कुछ आपका है। जब हम उनका कहते हैं कि बाबा ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो, भले कोई नौकरी आदि भी करते हैं लेकिन बुद्धि से तो यही समझते हैं कि ये सब तो बाबा के लिए है। बाप को मदद करते रहते हैं, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती है, सबकी पालना होती है। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए हैं। साथ साथ मर्तबा ऊंचा पाने के लिए पढ़ना भी है और मुझे पढ़ाना भी है। पढ़ाते तो हम क्या हैं, हम क्या पढ़ाएंगे किसी को, लेकिन हम पढ़ते हैं, मीठे बाबा से समझते हैं और हम शेयर करते हैं। पढ़ाने वाला तो हमारा टीचर शिव पिता परमात्मा ही है। शरीर निर्वाह अर्थ हम कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासोश्वास याद करना है। काम कर रहे हैं, शरीर निर्वाह ऑफकोर्स करना है, भागना तो है नहीं, शरीर का निर्वाह करना है। रचना जो रची होगी पहले से उसकी पालना भी करनी है, परंतु बेहद के माता पिता को श्वासोश्वास याद करना। हमने इतने पाप कर रखे हैं 63 जन्म, और अभी भगवान का बनकर भी हमने कौन सा सारी शिक्षाओं को अमल में लाकर दिखाया है। अभी भी हमने पाप किए हैं, अभी भी हम रिश्तों को रिश्तों की तरह देख रहे हैं, दैहिक पने से देख रहे हैं। अगर अभी भी दैहिक दृष्टि है, दैहिक वृत्ति है, दैहिक वृत्ति है हमारी, तो हम कहाँ भगवान के साथ ऑनेस्ट हैं। तो कितने श्वास तो हमारे इधर उधर गायब हो जाते हैं, कभी उसका चिंतन कभी उसका चिंतन करते रहते हैं। हमारे हिसाब किताब चुक तो नहीं होंगे अगर हम ऐसा करेंगे। इसीलिए हर कर्म करते हुए, शरीर निर्वाह करते हुए भगवान का फरमान है कि बेहद के माता पिता, अब बेहद का माता पिता तो शिव बाबा है। क्यों? वो सर्व आत्माओं के पिता हैं। तो बेहद के माता पिता को श्वासोश्वास याद करना है, सिर्फ और सिर्फ निराकार परम पिता परमात्मा को याद करना है और कर्मा में ब्रह्मा माँ को पूरा पूरा फॉलो करना है। क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसे ब्रह्मा ने फॉलो ना किया हो। तो कर्मा में उनको संपूर्ण समर्पण, प्रभु की अमानत, तन मन धन, मेरा श्वास, मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरे कर्म, मेरे पास जो कुछ भी है सब प्रभु अर्पण। ये आंखें, ये कान, ये मुख, ये सब प्रभु का है। तो फिर कितना ना अटेंशन मुझे देना पड़ेगा कि इन आंखों से फिर मुझे रूहों को ही देखना है, शरीर ना दिखाई दे। इन कानों से सिर्फ भगवान की बातें सुननी है, मुख से भगवान की चर्चा करनी है। जैसे शुरू की 14 वर्ष की आत्माओं ने जो तपस्या करी थी उन्होंने किया था, उन्होंने मुख से फालतू बातें करी ही नहीं। फालतू क्या, सिर्फ ये पूछा एक दूसरे से मिलकर शिव बाबा याद है, प्रिय निज आत्मा शिव बाबा याद है, बस। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोई भी घर की बातें नहीं करी। घर छोड़कर आए थे सारे, लेकिन किसी ने भी पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ नहीं देखा दोबारा। जो समर्पित हो गए पूरे वो ठीक है, जो परिवार समर्पित नहीं हुए, जिनके परिवार बाहर थे, उन्होंने कभी भी किसी से कोई चीज ली नहीं, कभी भी किसी के साथ मुड़कर देखा नहीं। सेवाओं के लिए जरूर गए हैं,
बाकी और कोई रिश्ता किसी से नहीं रखा। तो ऐसा संपूर्ण सरेंडर करना है। फिर ये प्रभु की अमानत होगी, मैं पूरी की पूरी प्रभु की अमानत हूँ, आंख मुख जो भी है। फिर मैं इसके साथ सिर्फ वही कर सकती हूँ जो मीठा बाबा कहे। मुख से सात्विक खा सकती हूँ, मुख से सिर्फ सात्विक बोल सकती हूँ, कानों में सिर्फ सात्विक सुन सकती हूँ, भगवान की चर्चा सुन सकती हूँ, और आंखों से सिर्फ रूहों को देखना है और सुप्रीम रूह को याद करना है, शांति धाम को याद करना है और सुख धाम को याद करना है। ये मेरा संसार बन जाना चाहिए। इसके बाहर जब मैं निकलती हूँ तो फिर मैं भगवान का मददगार नहीं हूँ। भगवान का मददगार नहीं हूँ तो डेफिनेटली मैं अशांत रहूंगी, दुखी रहूंगी, परेशान रहूंगी और मर्तबे से बिल्कुल वंचित हो जाऊंगी और भगवान के प्यार से भी वंचित हो जाऊंगी। मीठा बाबा प्यार थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। तो पूरा सरेंडर मुझे होना है। तो आज हम सारा दिन चेक करेंगे कि हम पूरा सरेंडर हैं कि नहीं। फिर हम सारा दिन चेक करेंगे कि हम सातों गुणों को यूज कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम सातों गुण को यूज कर रहे हैं तो हम पीस स्थापन करने के कर्तव्य को निभा रहे हैं। अगर हम सातों गुणों को यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर हम पीसलेस दुनिया बना रहे हैं। फिर 1 का 100 गुना दंड हमें जरूर भुगतना पड़ेगा। गीत है ओम नमः शिवाय। भक्ति में ओम नमः शिवाय हम करते थे। मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ। हमें नहीं मालूम था, हम तो बस किसी ने बोला 108 बार बोलो या फिर यूं ही बोलते रहो, तो हम लोग बोलते आए हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। न शिव को जानते थे, न ओम को जानते थे, और नमः क्या होता है ये भी नहीं जानते थे। बस यूं ही मुंह से रटते थे और बुद्धि तो इधर उधर, मन बुद्धि न जाने कहाँ कहाँ भटक भटक रहा होता था। किसी और के बारे में बात कर रहे हैं और मुख में किसी और को देख रहे हैं, पर चिंतन कर रहे हैं, प्रदर्शन मुख बोल रहा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मीठे बाबा ने मुझे आत्मा को बताया, बच्चे ओम मतलब आत्मा होता है। और फिर मीठे बाबा ने शिव अपना परिचय दिया, मैं सदा कल्याणकारी हूँ और मुझ आत्मा के कर्तव्य पर मेरा नाम है, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे समझ दी। फिर भगवान ने मुझे बोला कि तुम क्या करते हो, तुम खाली बोलते हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ, मैं आत्मा शिव को नमन। मीठे बाबा बोलते उसके आगे भी तो बात करो ना, कितनी बार नमस्ते करोगे? 1 बार किया, 2 बार किया, चलो 108 बार किया, उसके आगे क्या किया? क्योंकि नमस्ते करते करते हमने कुछ किया ही नहीं, हमने अपने आप को सुधारा ही नहीं, सिर्फ ओम नमः शिवाय करते रहे। तो इस विधि से मुझे अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ। तो अब मुझे स्वयं को परिवर्तन करना है, स्वयं को मुझे रियलाइज करना है कि ओम मतलब मैं आत्मा, और फिर मैं आत्मा क्या करती हूँ उसके बाद मुझे देखना है। अब मुझे श्रीमत पर चलना है, मुख से बोलना नहीं है शिव शिव, मुख से बोलना नहीं है ओम नमः शिवाय। हमारा नमस्कार जो है वो शिव को तब होगा जब हम शिव की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करेंगे। मीठा बाबा हम आत्माओं में स्वरूप का परिवर्तन देखना चाहता है। वो हमसे ये सुनना नहीं चाहता है कि मैं तुम्हें नमन करती हूँ, मैं तुम्हें नमन करती हूँ। वो तो नमन करने से भी उठाकर अपने गले लगाता है और बोलता है नहीं बच्चे, झुकना नहीं है। और फिर हम आत्माओं को कहता है बाप समान बनो, तुम बाप के बच्चे हो, ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो, तुम फिर से बाप समान बन जाओ। ओम शांति। ये गीत तो है गायन, ये गायन करते हैं सिर्फ हम, वास्तव में महिमा सारी है ही ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की। ये तो गायन है ना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग हमने बोल दिया ओम नमः शिवाय। लेकिन जब हम इनकी गहराई में समझते हैं तो अब पता चलता है कि महिमा तो सारी ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की है, जिसके हम बच्चे बनते हैं। हम क्या करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। और बच्चों सारे द्वारा सारी दुनिया भी जानती है कि माता पिता हमारा वही है। अब हमें पता चला है कि वास्तव में वो मेरा माता पिता है। माता पिता कौन होता है? जो सही गाइड करे, है ना, जो सही रास्ता दिखाए, उसको बोलते हैं माता पिता, है ना। लेकिन हम तो दुनिया में डिफरेंट रोल्स में आए हैं। हम माँ बाप भी बने हैं, हम कभी बच्चे बने हैं, कभी हम किसी का युगल बने हैं। 63 जन्म हम यही तो करते आए हैं ना, क्योंकि भगवान ने अब मुझे बताया कि तुमने 63 जन्म लिए तो तुम्हारे 63 बाप हैं देह अभिमान के। बाकी जो सतयुग त्रेता युग के वो तो सबके अलग अलग जन्म है ना। कितना मैंने भगवान की श्रीमत पर चली हूँ उसके अनुसार वो मेरे 20 जन्म जो है वो तय होते हैं कि कितने मैंने लिए होंगे 2500 वर्ष में। लेकिन ये जो 2500 वर्ष में मैंने 63 जन्म लिए हैं, इसमें मैंने 63 मम्मी पापा बनाए हैं, 63 बच्चे हुए होंगे। 63 क्या, 63 से ज्यादा बच्चे हुए होंगे, क्योंकि द्वापर और कलयुग में ज्यादा बच्चे करते, 2 करते, 3 करते, कई 4 भी करते हैं। तो द्वापर युग में तो 10-10 बच्चे भी करते थे।
तो हमने क्या किया है, तो इतने सारे हमने बनाए हैं, कार्मिक अकाउंट्स बनाए हैं, हर जन्म में डिफरेंट डिफरेंट बनाए। हम क्या सच बोलेंगे, हम तो झूठ ही बोलते हैं। हर जन्म में हम बोलते हैं आपके साथ यही मेरा संबंध है, 7 जन्म हम साथ, कोई ना देता 7 जन्म, बस यूं ही हमने देह भान में 63 जन्म बिताए हैं। तो हमारा माता पिता कौन है, किसी भी माता पिता ने हमें वहां पर गाइड नहीं करा ना, या हम भी माता पिता बने होंगे तो हमने भी किसी को गाइड नहीं किया है, हमने भी गलत रास्ते ही दिखाए होंगे ना, क्योंकि हमने समाज को देखा, जो रीति रस्म बन गया हमने वही करा, जो रावण ने हमारी बुद्धि में डाला हम सब ने वही किया। तो है ना, क्या बोले, दोष तो हम किसी को दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम सारे दोषी तो हैं। तो जो है वो तो माता पिता ने गाइड नहीं किया। अब जो है मीठा बाबा आया है, माँ भी बना है, पिता भी बना है, अब हमको बताता है कैसे जीना चाहिए, कैसे मैनर्स होने चाहिए हमारे, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे व्यवहार में आना चाहिए। हर चीज की शिक्षा मुझ आत्मा को अब भगवान से मिल रही है। और ये जो 4 पेज की मुरली है, इसी मुरली को बड़े हम ध्यान से पढ़े तो इस मुरली के माध्यम से भगवान मुझे आत्मा को मैनर्स सिखाते हैं। अब जैसे वो बिहेव करते हैं वैसे ही मुझे बिहेव करना है। यहीं पर भगवान कभी भी हमारे कर्मों को देखकर पीसलेस नहीं होता है, कभी भी भगवान हम आत्माओं के साथ अपशब्द नहीं यूज करता है, कभी भी भगवान यहाँ पर हम आत्माओं के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करता है, चिल्लाता नहीं है, चीखता नहीं है, डांटता नहीं है, कंट्रोल नहीं करता है। हर चीज जो है मुरली के माध्यम से मीठा बाबा हम आत्माओं को सिखा रहे हैं। तो वो हमारा माता पिता है। अब तुम माता पिता के साथ कुटुंब में बैठे हो। ईश्वरीय परिवार क्या हो गया, मेरा कुटुंब हो गया। ईश्वरीय कुटुंब कौन सा होगा, जो श्रीमत पर चलते होंगे वही कुटुंब में आते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वो आउट हैं। वो अगर बाहर हैं, फिर जब मैं श्रीमत पर चलूंगी तो मैं इन हो जाऊंगी, माना उनके कुटुंब के अंदर आ जाऊंगी। श्री कृष्ण को तो माता पिता हम कह नहीं सकते, वो तो देहधारी है और वो बच्चा है, वो बचपन का नाम है श्री कृष्ण का। तो एक बच्चा कैसे माँ बाप हो सकता है। भल उनके साथ राधे भी हो तो भी उनको माता पिता तो कहेंगे नहीं, क्योंकि वो दोनों ही बचपन के नाम हैं, क्योंकि वो तो प्रिंस प्रिंसेस हैं। शास्त्रों में ये भूल करती है। अब ये बेहद का बाप हमको सभी शास्त्रों का सार बताते हैं, भगवान आकर करेक्ट करते हैं सारी चीजें, क्योंकि शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं। और मनुष्य क्या है, वो तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। आज कोई बात लिखी है, कल को मर गया, फिर दूसरी जगह उसने गर्भ में जो रहा और फिर उसके बाद जो उसने जन्म लिया, उतने समय में क्या कुछ दुनिया में हो गया उसे क्या पता है। फिर वो जन्म भी लेता है तो 2-3 वर्ष के बाद थोड़ा सा होश में आता है। जब वो होश में आता है तो वो तो नए परिवार के रीति रस्मों को मान रहा होता है। सपोज करो इस जन्म में वो हिंदू है, अगले जन्म में मुस्लिम के घर में पैदा हुआ तो मुस्लिम के रीति, तो उसको कहाँ पता चलेगा कि शास्त्रों में क्या लिखना और क्या नहीं लिखना। तो कितना सारा बदलाव आ जाता है। लोग शरीर छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं, फिर जो अथॉरिटी बन जाता है वो अपनी बुद्धि बीच में घुसाता है, उसमें ऐड करता है। तो इसलिए शास्त्र जो है वो कभी भी भगवान का परिचय नहीं देते हैं और ना किसी को पवित्र बनाते हैं। इसलिए दुनिया शास्त्र पढ़ पढ़ कर भी क्या बन गई है, रौरव नरकवासी बन गई है। तो फिर कहाँ उसमें से कोई सत्य है। भल इस समय सिर्फ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, कोई बच्चे भल दूर है, परंतु वो भी तो सुन रहे हैं। वे जानते हैं कि माता पिता हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। भगवान, दुनिया मनुष्यों ने क्या बोल दिया हिस्ट्री में, उन्होंने बोल दिया कि हमारे जो पूर्वज थे वो वानर थे, है ना। और भगवान ने आकर बोला ये तुम क्या सुन रहे हो। मीठे बाबा ने बोला तुम्हारे पूर्वज तो देवी देवता थे, सृष्टि की आदि बताते। कौन बताते, मीठे बाबा, क्योंकि वो जो 2500 वर्ष का इतिहास है सतयुग और त्रेता युग का, वो किसी के सामने स्पष्ट नहीं है। और जो सतयुग त्रेता युग में आत्माएं राज्य करती थी वो तो वैसे गिफ्ट को यूज कर रही थी, उनको तो वैसे ही याद नहीं था कि मतलब हम कहाँ से आए, हमें ये प्रारब्ध क्यों मिल रही है वगैरह वगैरह, उनको कुछ भी नहीं मालूम था। तो वो तो वैसे ही आदि के बारे में नहीं जानते थे। तो भगवान आकर हम आत्माओं को बताते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, इसलिए उनके सामने पूरा ड्रामा बिल्कुल स्पष्ट है। तो वो बताते हैं कि आदि में सतयुग हुआ करता था, सचखंड हुआ करता था, आत्माएं अपने सच्चे स्वरूप में रहती थी, माना आत्मा समझ कर रहती थी। फिर मध्य आया, मध्य में फिर द्वापर युग आया, द्वापर युग में फिर हम क्या बन गए, द्वापर युग में तो हम थोड़े से देह के भान में आ गए। तो फिर हमारी कीर्ति कला शुरू हो गई
और अंत में तो कलयुग में हम बिल्कुल पूरे गिर जाते हैं, कलयुगी बन जाते हैं, रावण के अधीन हो जाते हैं। 10 रावण के शीश जो हैं वो हम आत्माओं को लग जाते हैं। अब दिखाई नहीं देते हैं वो 10 शीश, लेकिन 10 के 10 मुझ आत्मा की सूक्ष्म बुद्धि में विराजमान है, जिसको मैं यूज कर लेती हूँ तो रावण बन जाती हूँ। तो सारा अंत का राज जो है वो मीठा बाबा अभी हम आत्मा को स्पष्ट करके समझा रहे हैं। और फिर सिर्फ राज नहीं बताते हैं, फिर सदा सुखी बनाने का रास्ता और युक्ति भी बता रहे हैं। तो श्रीमत जो भगवान की है वो हमें एक्चुअली सदा सुखी बनाने का रास्ता दिखा रही है, लेकिन वो सुखी बनने के जो संस्कार हैं वो मुझे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में यूज करने हैं। ये बहुत जरूरी है। मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि दुनिया बदले तो मैं बदलूं। मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि परिस्थितियां बदले तो मैं बदलूं। मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि जगह बदल जाए तो मैं बदल जाऊं। नहीं, मीठे पापा बोलते कोई भी नहीं बदलेगा। आपको अगर सुख शांति की दुनिया में आना है, आपको अगर मेरा बच्चा बनना है, आप शुरुआत करो, आप अपने आप को बदलो, तो फिर माना जाएगा कि हाँ आप संस्कार बना। क्यों? क्योंकि हम जो आदि में आने वाली आत्माएं हैं, सतयुग में आई हूँ या त्रेता युग में आई हूँ, हमने ड्रामा को द्वापर युग से बिगाड़ दिया है। हम देवभान में आए हैं। अब जो आत्मा द्वापर युग में सृष्टि पर आई होगी, जो आत्मा कलयुग में सृष्टि पर आई होगी परमधाम से, वो तो उसने आते ही बिगड़ा हुआ सिस्टम देखा है। उस बिगड़े हुए सिस्टम के अधीन होकर वो बिगड़ा हुआ पाठ बजा रहे हैं। इसलिए भगवान उनको तो दोष दे ही नहीं रहा है। भगवान हम आत्माओं को भी दोष नहीं देता है, हम आत्माओं को भी निर्दोष कह देता है, क्योंकि वो ये कहता है कि चलो ठीक है, तुमने अज्ञानता में ये काम कर दिया, ठीक है, लेकिन अब तो मैं समझ दे रहा हूँ, भगवान कहते हैं। तो समझ के अनुसार चूंकि हम किसी विधि से निमित्त बने हैं सृष्टि को बिगाड़ने के लिए, तो अब मुझे निमित्त बनकर सृष्टि को सुधारना है। अब मीठे बाबा का तरीका सुधारने का बड़ा दिव्य है, बड़ा अलौकिक है, अलग है। वो कहते अच्छा बनकर फिर तुम सुधारो। डांट कर, चिल्लाकर, क्वेश्चन करके हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि दुनिया रौरव नरकवासी बन गई है। तो पहले मैं अच्छी बन जाऊंगी तो मेरा प्रभाव उन आत्माओं पर पड़ेगा। जैसे हम बिगड़े तो उन्होंने देखकर वो बिगड़ गए, जब हम सुधर जाएंगे तो वो हमें देखकर सुधर भी जाएंगे, उनका भी एंड में भला हो जाएगा। हमारा भला होएगा तो उनका भी भला हो जाएगा। तो बड़ी जिम्मेवारी है हम आत्माओं की। तो भगवान युक्ति भी बताते हैं। अगर वो मुझे कहता है ना कि शांत रहो, तो मेरे को युक्ति बताता है, क्यों शांत रहो, वजह बताता है ना। तो बड़ा विधि पूर्वक हम आत्माओं को चलाता है इस रास्ते पर। ये हूबहू जैसा घर है, ईश्वरीय परिवार मधुबन जो है वो मेरा धरा पर घर है। और जहाँ कहीं भी मैं अभी रहती हूँ, चाहे हम किसी भी एरिया में रहते हो, तो हम वहां पर सेवा स्थान में हैं। इसलिए हमें ये सोचने की भूल नहीं करनी है कि वो मेरा घर है। तो वो हमारा घर नहीं है, वो इस वक्त भगवान को हम समर्पित हो गए हैं, तो वो मेरा घर नहीं है, वो मेरा सेवा स्थान है। और मेरा असली घर जो है धरा पर जो घर है वो मधुबन है। तो मैं मधुबन निवासी हूँ। और बाकी जो मुझे आत्मा का अपना घर है, निराकार आत्मा का, वो शांति धाम है। तो इस विधि से मुझे अब जो कॉन्सेप्ट है, जो रियलिटी है, उसको समझना है, उसको स्वीकार करना है, और फिर जैसा हम वहां थे वैसा मुझे यहाँ पर बिहेव करना है। थोड़े बच्चे यहाँ हैं, बहुत तो बाहर है, मतलब मधुबन में तो थोड़े बच्चे हैं, बाकी जितने भी हैं वो बाहर है। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली, नई रचना है। ब्रह्मा के मुख के द्वारा मीठे बाबा ने मुझे अपना परिचय दिया है। ब्रह्मा के मुख द्वारा उन्होंने मेरे को कहा है तुम मेरे बच्चे हो, और मुझे अडॉप्ट किया है। तो हम उनकी बिल्कुल नई रचना है। नई रचना है मतलब नया जन्म, नया नाम, नया मेरा सारा कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं। अब मैं रावण को यूज नहीं कर सकती हूँ। पुराने जितने भी दैहिक रिश्ते, उनको अपना उस विधि से नहीं मान सकते विकारी रूप में। अब वो आत्माएं चाहे छोटे शरीर में हो, चाहे जवान शरीर में हो, चाहे वृद्ध शरीर में हो, वो मेरे आत्मा भाई हैं। आत्मा बहुत पाठ बचा कर आई है, इसलिए वो छोटे शरीर में है तो हम उसे छोटा बच्चा नहीं कह सकते, हम उसे आत्मा, पूरा रिस्पेक्ट देना है,
उसका सम्मान करना है, उसको डांटना नहीं है जैसे हम लोग डांट देते हैं। कभी भी नहीं डांटना, बड़े प्यार से। भगवान ने जिस अदब से भगवान हम आत्माओं को पढ़ाता है, उसी अदब से हमें उनके साथ व्यवहार में आना है। जो टाइटल भगवान हम आत्माओं को मुरली में देता है, वही टाइटल से उन आत्माओं को संबोधित करना है, ताकि मेरी दृष्टि बदले, मेरी वृत्ति बदले, और फिर मेरी उनके प्रति कृति जो है, कर्मा जो है, वो भी बदल जाए। तो इस विधि से मुझे अपने आप को करेक्ट करना है। वो हो गई पुरानी रचना, जिसको हम बेटा, बेटी, बच्चा, या कोई भी रिश्ता जिसको हम बुलाते हैं, मीठे बाबा को कहते हैं, वो है पुरानी रचना, वो दैहिक रचना है, वो विकारी रचना है। अब उसको मुझे अपनी रचना नहीं बोलना है, ठीक है ना। अब नई रचना है, तो नई रचना में जब मैं मुख वंशावली बनती हूँ तो भगवान मुझे सत्य बताता है। सत्य यही है कि मैं एक आत्मा हूँ। सत्य यही है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट मुझे आत्मा ने लिया है, जिसका नाम है, जिसका रूप है, ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मुझे यूज करना है कायदे से, लेकिन मैंने बेकायदे इसको यूज करा है, इसको मिस यूज करा है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दैहिक भान में जो मैंने रचना रची हुई है और कहा है कि ये पति है, ये बच्चा है, ये वो है, बाकी के जितने रिश्ते हैं, अगर मैं मुख से ये बोल रही हूँ तो वो दैहिक बने वाले रिश्ते थे, वो गंदे थे, वो विकारी थे। अब मुझे उस रचना को भी प्यूरिफाई करना है। मेरी जिम्मेवारी है कि मैं प्योर बनूं और उनको भी प्योर बनाऊं। तो वो प्योर मैं तब बना सकती हूँ जब मैं नई रचना के अनुसार चलूंगी ना, जो भगवान ने मुझे रचा है, जो ईश्वरीय नियम बनाए हैं, जब मैं उन ईश्वरीय नियमों के प्रमाण चलूंगी, तब तो मैं उनको नया बनाऊंगी ना। मैं तो निमित्त हूँ। इसलिए मेरे मुख से किसी भी छोटे बच्चे के लिए, आत्मा के लिए मुख से निकलना नहीं चाहिए बच्चा, मुख से निकलना नहीं चाहिए बेटा बेटी, मुख से निकलना नहीं चाहिए सास ससुर या जो भी ना। अब नहीं, सोल्स हैं हम, है ना। अब सोल का जो रिश्ता है वो, क्योंकि मुझे जाना है सोल की दुनिया में। अगर मैं यहाँ संस्कार ही नहीं बनाऊंगी तो एंड में विनाश में भी बेटा बेटी ही बोलूंगी। अब बेटा बेटी बोला तो फेल है, सुपर फेल है, फिर तो ऊपर सजा खाकर जाएंगे नीचे। फिर बेटा बेटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको मिटाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि आत्मा का कुछ नहीं है। आत्मा तो ज्योति बिंदु है, ये तो सारे रोल हैं। तो शरीर के द्वारा मुझे सारे रोल खत्म करने हैं, उसको क्लोज करना है मुझे। मैंने बना लिया, ठीक है, मैंने हिसाब बना लिया ज्ञानता में, लेकिन अब समझ मिली है तो मुझे उसको क्लोज करना है, समझना है। जैसे ब्रह्मा ने कभी भी फिर मुड़कर अपने बच्चों को अपना बेटा या बेटी नहीं समझा, कभी भी नहीं समझा, है ना। तो वो पोजीशन पर मुझे पहुंचना है, तब जाकर हम विष्णुपुरी सचखंड में प्रवेश करेंगे। पुरानी रचना है वो। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको सदा सुखी बनाने आए, ये तो तय है। भगवान मुझे सुखी बनाने आए। कायदे से हम बैठ कर देखें, हम रावण को यूज करते तो कितना दुखी होते हैं। पर गुस्सा तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद देखो कितना समय हमारा व्यर्थ जाता है, हमारी एनर्जी खत्म, हमारे संकल्प बेकार गए, मिसयूज हो गए, हमारे श्वास असफल हो गए, और ऊपर से सबसे बड़ी बात है हमने भगवान की अवज्ञा कर दी। तो 1 का 100 गुना दंड वैसे ही फिक्स कर लिया, क्योंकि समझ में लिया ना। चलो अज्ञानता में तो समझ नहीं थी, लेकिन अभी समझ के बाद हम वैसा कर रहे हैं, तो फिर 1 का 100 गुना दंड तो तय हो गया ना। तो भगवान फिर मेरी जिम्मेवारी थोड़ी लेगा, भगवान मुझे विनाश में थोड़ी बचाएगा। वो कहेगा बच्चे फिर आप तो आउट हो गए हो, क्योंकि भगवान कहेगा तुम तो संसार से खुद ही आउट हो गए हो। तो हम खुद ही बाहर कदम रखते हैं। भगवान मुझे अपने संसार में कदम रखने के लिए बोलता है संसार के अंदर ही रहो, भगवान के संसार, अंतर्मुखता के संसार में रहो। संगम योगी नाव के अंदर बैठे रहो, नीचे मत उतरना। भगवान कहते हैं विषय वैतरणी नदी है, विष जो है मुझे खींच लेगा एकदम। तो भगवान तो मुझे सावधान करता है, बच्चे नाव के अंदर रहना, सेफ रहोगे। अब जब कभी हम श्रीमत की अवज्ञा करते हैं तो हम नाव के बाहर कदम रखते हैं, हम खुद ही रखते हैं। और जब हम नाव के बाहर कदम रखते हैं, रावण फिर पूरा मुझे खींच लेता है अंदर। फिर जब खींच लेता है, हम गुस्सा कर लेते हैं, उल्टे काम कर लेते हैं, फिर हम दुखी होते हैं, फिर से मुझे मेहनत करके नाव को पकड़कर उसमें बैठना पड़ता है। भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान कहते बच्चे तुम कदम बाहर रखते हो तो फिर तुम जिम्मेवार हो ना, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला है तुम नाव के अंदर रहो। तो भगवान हमें सदा सुखी बनाने आए हैं, इस बात को रियलाइज करना है।
लौकिक माँ बाप भी बच्चे को बड़ा कर स्कूल में ले जाते हैं। यहाँ बेहद का बाप हमको पढ़ा भी रहे हैं, हमारी पालना भी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि दुनिया के स्कूल तो बिल्कुल अच्छे नहीं है ना। दुनिया की टीचर्स भी क्या कर रही हैं, वो झूठी पढ़ा रही हैं, कौन सा सभ्य है ना। तो जैसी वो हैं वो वैसी बना रही हैं। हम भी जो माँ बाप के रोल में भी होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमें खुद ही सभ्यता नहीं आती है तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, हम उन्हें भी असभ्य ही बनाते हैं। जैसे हम हैं वैसा उनको बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम तो अच्छे हैं नहीं, है ना। और गुरु जो है वो तो और मिसगाइड करता है, वो तो कहता है मैं ही भगवान हूँ। आजकल का गुरु तो और बोलता है कि मैं ही भगवान हूँ। तो सारे मिसगाइडेंस है। इसीलिए मीठे बाबा जो हैं वो जब आते हैं संगम युग में, बेहद का बाप सर्वात्माओं के पिता जो हैं वो खुद ही बाप भी बन जाते हैं, खुद ही पालना करते हैं, खुद पढ़ाते हैं, है ना, पालना भी कर रहे हैं और फिर खुद ही सदगुरु बनकर साथ में लेकर जाते। तो तीनों रोल भगवान ही प्ले करते हैं, क्योंकि और कोई प्ले कर ही नहीं सकता, सब मिसगाइड करने वाले हैं। तो एक सत्य परमात्मा ही सारे रोल्स में आ जाते हैं और फिर हम आत्माओं को सही शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये 3 मेन रोल हैं जो हमारी जिंदगी में होते हैं, एक बाप, एक टीचर, एक सदगुरु। तुम बच्चों को अब एक के बिगड़ दूसरा कोई रहा ही नहीं है। स्पष्ट है, देखो बड़े अच्छे से लाइनों को समझना है। भगवान के महावाक्यों को हल्का नहीं ले सकते हैं। भगवान सत्य बता रहे हैं, तुम बच्चों को अब एक के बिगड़ दूसरा कोई रहा ही नहीं है। आत्मा हूं ना मैं, आत्मा का सिवाय परमात्मा के कोई नहीं है। देह इंस्ट्रूमेंट है, देह विनाश हो जाती है, देह सदा एक जैसी नहीं रहती है, परिवर्तन होती रहती है। वो एक इंस्ट्रूमेंट है यूज करने के लिए। अब मुझे सत्य पता चला है कि मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं अविनाशी हूँ। मैं शरीर में हूँ तो शरीर चल रहा है, मैं शरीर में नहीं हूँ तो शरीर मर जाता है, उसको फिर मुर्दा कहते हैं। तो मेरा अभी मुझे पता चला है कि मेरा भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं है, क्योंकि देह के भान में जो मैं परिवार रचती हूँ उसमें मैं सिर्फ कार्मिक अकाउंट है, वो मेरे सारे मेरे कर्मा के अकाउंट हैं। वो मेरे से हिसाब किताब लेने आते हैं, हिसाब पूरा हो गया फिर मुझे छोड़ देते या फिर मैं उन्हें छोड़ देती हूँ। वो तो दैहिक बना है ना। लेकिन असल में मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, और मेरा संसार, मेरा माता पिता, मेरा दोस्त सखा सब परमात्मा है। बाकी दैहिक रिश्ते एक झूठा मृग तृष्णा है, जिसे लोग अपना अपना कहते हैं। आज तक तो कोई किसी को अपना बना ही नहीं पाया, ना अपने साथ कभी ले जा सका है, कुछ भी नहीं कर पाया है। माँ बाप भी समझते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं। लौकिक कुटुंब होगा तो 10-15 बच्चे होंगे, 2-3 शादी की होगी। यहाँ तो ये सब बाबा के बच्चे बैठे हैं। जितने भी बच्चे पैदा करने हैं सो अभी ब्रह्मा मुख कमल द्वारा करने हैं, है ना। 16 कितने हो जाएंगे, 16,108 राजाई घराने के हो जाएंगे और 33 करोड़ जो है वो प्रजा हो जाएगी। तो ये सारे बच्चे जो हैं अभी ब्रह्मा मुख से ज्ञान को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन नंबरवार चलते हैं। इसीलिए 8 पास विद ऑनर होते हैं, 100 फर्स्ट डिवीजन होते हैं, 16,000 सेकेंड डिवीजन होते हैं, बाकी फिर प्रजा होती है। 9 लाख प्रजा जो ऑफकोर्स सत्युग की होती है वो थोड़ी अच्छी होती है क्वालिटी की, क्योंकि उनमें सचखंड की विशेषताएं होती हैं, इसलिए उनका ओहदा जो 9 लाख का है वो अच्छा होता है। लेकिन उसके बाद जितनी एडिशन होती है और जितनी 33 करोड़ आत्माएं जो त्रेता युग में बन जाती हैं, त्रेता युग के एंड तक बन जाती हैं, वो तो सिर्फ गायन योग्य होती हैं। उनका पूजन नहीं होता है, क्योंकि वो नंबरवार ज्ञान में चलते हैं। उसमें प्रजा, दास दासी, चंडाल, हर तरह की आत्मा मौजूद होती है। तो ये सारे के सारे है ना, ये सारे अभी संगम युग में पैदा होते हैं, है ना। मुख वंशावली सुनते हैं, मुख से बाबा जरूर कहते हैं, मानते हैं मेरा बाबा, लेकिन शिक्षाओं को अमल में नहीं लाते हैं, तो सिर्फ प्रजा बन जाते हैं, दास दासी बन जाते हैं। तो गायन योग, गायन जरूर होता है। क्यों? क्योंकि मीठे बाबा को मीठा बाबा बोला होता है ना, मेरा बाबा बोला होता है, एक्सेप्ट किया होता है, इसलिए गायन हो जाता है। पीछे तो बच्चे पैदा करने ही नहीं है, सभी को वापस जाना है ना। बाद में तो बच्चे पैदा नहीं करने। और ये जो भगवान के इतने सारे बच्चे बन जाते हैं, इनको तो फरमान है कि नहीं और अपनी सृष्टि नहीं बढ़ाना। ये
ये विकारी सृष्टि है जो बढ़ाते हैं। तो इस पर तो बाबा पाबंदी लगवा देता है, पॉपुलेशन कंट्रोल कराता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने की बड़ी जरूरत है। अब सपोज कर 33 करोड़ आत्माएं ना, इनमें 33 करोड़ आत्माओं में तो जो एंड वाली आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं भगवान को छोड़कर भी चली जाती हैं और फिर वापस आती हैं। छोड़कर चली जाती हैं, फिर गुनाह कर लेती हैं, क्योंकि चंडाल बनती हैं वो, फिर तो वो जरूर जाकर शादी करके बच्चा कर लेती हैं और फिर रोती हैं, कलपती हैं, फिर वापस आती हैं, क्योंकि एंड में तो सबको फिर से वापस आना होता है, लेकिन उनके मर्तबे बड़े नीचे हो जाते हैं। तो भगवान का फरमान हम आत्माओं को ये है कि एक तो अब शादी नहीं करनी है, विकारी हथियाला नहीं बांधना, ऊपर से बच्चे तो बिल्कुल पैदा नहीं करने, क्योंकि गलत तरीके से करते हैं ना, वो विकार है, वो पाप है, वो हमें अब नहीं करना है। पहले समझ नहीं थी, अभी हम आत्मा को समझ स्पष्ट मिल रही है। सभी को अब वापस जाना। मीठे बाबा कहते क्यों कर रहे हो, रोगे पीटोगे, है ना, लोग बच्चे पैदा करते हैं, क्या कहते हैं, भगवान कहते रोगे फिर खामोखाम, है ना, उससे अच्छा मत करो ना, वापस जाना है। मीठे बाबा कहते सभी आत्माओं को। ये एक ही एडॉप्टेड माता निमित्त है। एडॉप्टेड माता ना, एडॉप्टेड माता कौन सी होती है, ब्रह्मा माँ, है ना, वो भी सूक्ष्म में अगर हम देखें या फिर आत्मा रूप में देखें तो वो हमारी बड़ी माँ है। क्यों? क्योंकि भगवान की शिक्षाओं को विचार से कर मंथन करके हर आत्मा की ना बड़ी पालना करती है, समझाती है हर एक बात को प्यार प्यार से, कैसे जीना चाहिए सिखाती है प्रैक्टिकल में। इसीलिए एडॉप्टेड माता निमित्त है। चूंकि लेकिन मेल शरीर है, इसीलिए सारी फीमेल्स की पालना तो डिफरेंट टाइप की जो जरूरतें हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं सुन सकती हैं, क्योंकि मेल शरीर में है। इसीलिए जगत अम्बा जो 17 ईयर ओल्ड में उनका शरीर होता है, जब वो ज्ञान में आते, उनमें वो माँ के बड़े गुण थे, नेचुरल गुण थे। तो उन विशेषताओं को देखकर मीठा बाबा उनको जगत अम्बा का टाइटल देते हैं, और फीमेल्स की कुछ भी जो भी जरूरतें होंगी उनको देखने का उनको पाठ मिलता है। तो वो थोड़ा सा उस विधि से, लेकिन होती वो भी अडॉप्टेड बच्ची है, वो बच्ची ही है जो जगदम्बा है, लेकिन क्वालिटी वाइज फिर उनको जिम्मेवारी मिलती है, तो वो फिर उस विधि से पालना करते, क्योंकि ब्रह्मा का शरीर मेल का है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। ये तो जरूर है कि गरीब का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप गरीब है, साहूकार का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप साहूकार है। वो तो अनेक माँ बाप हैं दुनिया में बने हुए ना, वो तो एक रोल है जिसको देखना है, वो तो ड्रामा की एक्टिंग है। ये तो सारे जगत का एक ही माता पिता है, शिव पिता परमात्मा। तुम सभी जानते हो कि हम उनके मुख से अडॉप्ट हुए हैं, ब्रह्मा के मुख से अडॉप्ट हुए। ब्रह्मा भी प्रजापिता बनते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल कर्मा वो करते हैं ना, तो सारी प्रजा के पिता वो बनते हैं ना, सबसे पहले शिक्षाओं को अमल में लाने वाले बनते हैं, इसलिए उनको प्रजापिता कहेंगे। और चूंकि शिक्षाओं को विचार सागर मंथन करके सहज सरल करके समझाते हैं, इसलिए उनको गुप्त बड़ी माँ का भी दर्जा मिलता है, क्योंकि ये ईश्वरीय परिवार भगवान बड़े कायदे से रचते हैं। खुद फादर के रोल में आ जाते हैं और माँ के रोल में ब्रह्मा माँ को ले आते हैं, और फिर उनके मुख से अडॉप्ट कर, माँ चाहिए ना तो माँ के थ्रू अडॉप्ट करते हैं। फिर सारा परिवार जो है वो सिर्फ भाई बहन कहलाता है। मतलब परिवार मेरा यही है कि शिव पिता परमात्मा और बड़ी ब्रह्मा माँ, मतलब जब हम ब्राह्मण परिवार देखते हैं तब बड़ी ब्रह्मा माँ और हम सारे भगवान के बच्चे, सिवाय बच्चे के हम आत्माओं का और कोई रिश्ता नहीं है आपस में। हमारा कोई, किसी को हम युगल नहीं बोल सकते हैं, किसी को हम बेटा बेटी नहीं बोल सकते। हम सारे आपस में जब तक देह में है, दैहिक भान में है, तो हम भाई बहन हैं। अदरवाइज तो शरीर में बैठी हम आत्माएं आपस में भाई भाई है, एक जैसे ना, इसीलिए कहते भाई भाई है, एक जैसी ज्योति बिंदु है और एक जैसे हम सारे के सारे सतोगुणी हैं, इसलिए भाई भाई कहते हैं। मुझे उसमें लौटना है। ये हमारा पारलौकिक माँ बाप है, पारलौकिक है ना, शिव पिता परमात्मा। माँ बाप भी है, लेकिन जब ईश्वरीय परिवार रचता है तो फादर बन जाता है, टीचर बन जाता है, सदगुरु बन जाता है, और ब्रह्मा माँ को गुप्त माँ रख के उनके थ्रू हम आत्माओं को एडॉप्ट करता है। ये आते ही पुरानी सृष्टि में, कौन? पारलौकिक माता पिता शिव पिता परमात्मा पुरानी सृष्टि में आते हैं। जब बिल्कुल रौरव नर्क हो जाती है, जब इसका कोई समाधान ही नहीं हो पाता है, जब अस्त व्यस्त हो जाता है सब कुछ, तब मीठे बाबा आते हैं। जब मनुष्य बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं तब आते हैं।
क्योंकि जब दुखी होते हैं ना तभी धरनी तैयार होती है कि सत्य को सुनना चाहते हैं, उसके बिना तो सुनना ही नहीं चाहते। इसलिए भगवान द्वापर युग में तो आते ही नहीं है, कलयुग के शुरू में भी नहीं आते हैं, क्योंकि पाप का घड़ा भरा नहीं होता है और आत्माएं सुनने को तैयार ही नहीं होती। द्वापर युग में अगर देवता जब गलत मार्ग पर चले थे, जब चेहरे का आकर्षण हुआ था, अगर मीठा बाबा अगर बीच में बोलता मत करो ये गलत है, तो वो सुनते भी नहीं, क्योंकि अभी तो दुख नहीं शुरू हुआ था ना। जब अति दुखी हो जाते हैं तब भगवान को पुकारते हैं, तो तब भगवान आते हैं। शान है भगवान की, यूं थोड़ी शरीर के मम्मी पापा की तरह आएंगे, बीच में डांटते रहेंगे, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वो कर, ना ना, आराम से बैठे रहते हैं। जब देख लेते हैं अच्छी तरह, हाँ बिल्कुल अब तैयार हो गए हैं सुनने के लिए, तब मीठा बाबा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। जब मनुष्य बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं, बच्चे जानते हैं कि हमने इस पारलौकिक माता पिता की गोद ली है, हम सब आपस में भाई बहन हो गए, दूसरा कोई हमारा संबंध नहीं है। बिल्कुल क्लियर कर लो, दूसरा कोई भी हमारा संबंध नहीं है। बुद्धि में बिल्कुल क्लियर कर लेना है। जिस परिवार में सारे लोग चल रहे हैं, उस परिवार की आत्माओं को तो स्पेशल इस बात पर अटेंशन रखना है कि हमें आपस में पुराना दैहिक रिश्ता नहीं रखना है। दैहिक रिश्ता रहेगा तो हम भगवान के संसार में नहीं है, भगवान फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं लेगा। तो वो जो मैंने अज्ञानता में कर दिया है, उन सारे रिश्तों को कट करके एक दूसरे को आत्मा समझना है। जब तक शरीर में, चलो शुरू में भाई बहन समझ सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी है हम आत्माओं को कि आत्मा भाई भाई, आत्मा भाई भाई। तो आत्मा भाई भाई में ना दैहिक बना खत्म हो जाता है, बराबरी आ जाती है। तो फिर हम एक दूसरे को स्वरूप में रहकर फिर हम उनके साथ सहयोग करते हैं। दूसरा कोई हमारा संबंध नहीं है। तो ईश्वरीय परिवार में भी सब भाई बहन है। उसमें जो मना बाद में कोई कोई जैसे किसी को और शब्दों से संबंध है, हम नहीं बोल सकते किसी को माता जी और ये सब हम नहीं बोल सकते, हमारा संबंध ही नहीं है वो। हाँ, माँ तो शिव पिता परमात्मा है, दर्जा तो उनको मिला हुआ है। फिर चलो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा को गुप्त बड़ी माँ का मिला है, फिर चलो जगदम्बा को मिला हुआ मम्मा मातेश्वरी जो भी बोलते, उसके अतिरिक्त तो कोई भी नहीं है। और क्वालिटी नहीं है ना, क्वालिटी नहीं है अभी, तो किसी को संबोधित नहीं करना है उस तरीके से। सब हम आपस में क्या हो गया, भाई बहन हो गए। दादी हमेशा ऐसे ही संबोधित करते थे ना, भाई बहन। तो भाई बहन को आपस में बड़ा मीठा, बड़ा रॉयल। वैसे आजकल दुनिया में तो भाई बहन वैसे नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के मम्मी पापा ही सिखा देते हैं बच्चों को, देख ले तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, वो देख ले कितना अच्छा है, तुम तो बिल्कुल किसी काम के नहीं। ऐसे करके ना हम पूरा डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं जो शरीर के मम्मी पापा होते हैं। आता नहीं है ना भेदभाव, कंपैरिजन, और पता नहीं नीचे गिराना, डांटना, उसके सामने उसकी बेइज्जती कर देना, उसके सामने उसकी बेइज्जती कर देना। इस विधि से हम पालना करते हैं दुनिया में। लेकिन मीठे बाबा से हम पालना ले रहे हैं ना, तो अब भगवान मेरा मम्मी पापा बन गए हैं और प्रजापिता ब्रह्मा भी हैं, तो ये सारे मीठे मीठे बन गए हैं, है ना। तो हम आत्माओं को भी जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं, तो आज भगवान मुझे याद दिला रहा है, तो ये सारी क्वालिटीज हम सारा दिन अपने में चेक करेंगे कि मेरे में थी कि नहीं थी, है ना। अपने पर कड़ी नजर रखनी है अब हमें। तो भगवान कहते हैं आपस में आप सब कैसे होने चाहिए, बहुत मीठे होने चाहिए, रॉयल होने चाहिए। रॉयल मतलब कम बातें करें ना, कम बोलना है, बेतुकी की बातें नहीं करनी। जैसे पहले किया करते थे ना, कुछ भी बोल लिया, कुछ भी मजाक उड़ा लिया, बेइज्जती कर दिया ना आपस में एक दूसरे की, छीना झपटी कर ली ना, चिल्ला लिया, बहुत कुछ करते थे उल्टा सीधा। तो मीठा रॉयल लोग ना बड़ा कम बात करते हैं, उनकी शान में नहीं है फालतू बातें करनी। तो भगवान के बच्चे हम बन गए, तो हमें रॉयल बनना है, पीसफुल बनना है, शांति। कोई अशांत भी है तो भाई शांत रहकर उसको भी शांत कर दो, ये मुझे आत्मा का फर्ज है, भगवान मुझे याद दिला रहे हैं। नॉलेज से फुल होना है। अब ये जो मीठा बनना है, जो रॉयल बनना है, जो पीसफुल बनना है, क्यों बनना है समझ दे रहा है भगवान। नॉलेज से फुल बनना है, मतलब मैं हूं कौन, मुझे ओरिजिनल की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि मैं ओरिजिनल में ऐसी थी, फिर मुखौटे डाल लिए मैंने इतने सारे, तो मैं कैसी कैसी बन गई। अब सारे मुखौटे मुझे उतारने हैं और फिर मुझे वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप में लौटना है। तो नॉलेज से फुल होना है, ब्लिसफुल बनना है, आनंदित रहना है, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा बन गया।
तो आनंदित होकर मुझे दूसरी आत्माओं को आनंदित करना है। जबकि मीठे पापा बोल रहे हैं तो ये सारी क्वालिटीज मुझे चेक करनी है रोज। आज भगवान ध्यान खिंचवा रहे हैं, मेरे आचरण में मिठास होनी चाहिए, बनावटी वाली नहीं जैसे आजकल दुनिया में होती है। किसी के साथ खड़े हो गए या किसी के सामने आ गए तो मीठे हो लिए, बाकी सारा कड़वे रह लिए। नहीं, मिठास, सोच में मिठास, बोल में मिठास, कर्मा में मिठास होनी चाहिए। मीठा, रॉयल, कम बोलना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है, जो बाबा सिखाता है हम आत्माओं को। पीसफुल रहना है, ये तो दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। आज बहुत लोग मुझे पीसलेस बनाएंगे क्योंकि वो बीमार हैं, क्योंकि वो दुखी हैं। मैं सेवाधारी हूं, मुझे शांत स्वरूप रहकर उस आत्मा को शांत करना, यही एक विधि है। वो अशांत है, मैं अशांत हूं, मैंने बढ़ावा दे दिया, पाप का भागीदार बन गई। भगवान की श्रीमत है शांत रहना और शांत करना है, नॉलेज से पूरा फुल होना। क्यों करना है मुझे ऐसे? बाबा सारी समझ दे रहा है, प्राप्ति क्या होगी बता रहा है। फिर आनंदित रहना है, चाहे कोई कुछ भी करे। और आनंदित रहना मतलब ये नहीं कि मैं ठीक रहूं तुम जाओ जैसे मर्जी रहो, मैं चुप रहती हूँ, वैसा वाला नहीं। आनंदित रहना है माना मीठे बाबा के प्यार में आनंदित रहना है और सहयोग देना है कि दूसरी आत्मा को भी वो आनंद अनुभव होना चाहिए। मैं गॉडली सर्विस पर हूं, ये मुझे याद रखना है। जबकि तुम पीस स्थापन कर रहे हो तो तुमको भी बहुत पीस में रहना चाहिए। मीठे बाबा कहते हैं, समझा रहे हैं कि तुम पीस स्थापन कर रहे हो ना, तो तुम चिल्ला, जैसे घर में क्या होता है, किसी को शांत रहने के लिए बोलते थे तो हम लोग पहले चिल्लाते थे, चुप रहो, शोर मत मचाओ। खुद ही हम चिल्ला रहे होते थे और अगले को बोल रहे थे कि शांत हो जाओ, लेकिन उसमें हम अपनी शांत समझते थे, उसमें हम ये विधि समझते थे कि यही राइट तरीका है। भगवान आकर हम आत्मा को सिखाते, बच्चे जो चीज तुम दूसरों को सिखाना चाहते हो वो तुम पहले खुद बन जाओ, उसी से स्थापना। मैं शांत रहकर अगर बच्चे को बोलूंगी कि शांत हो जाओ तो वो शांत हो जाएगा। मैं चिल्लाऊंगी, चीखूंगी और उसको शांत करूंगी, 2 थप्पड़ लगाऊंगी, वो 2 मिनट के लिए शांत होगा, वो 2 मिनट बाद वही हरकतें और करेगा। तो भगवान कहते हैं इस विधि से आप किसी को सिखा नहीं सकते हो। तो जो भी हम चाहते हैं सबसे पहले वो तो मुझे खुद बनना है, जो चाहते हैं। फिर वो बनकर अगर किसी में वो चीज नहीं है तो मुझे वो चीज यूज करनी है ताकि वो आत्मा भी शांत हो जाए। हम सारे आपस में जुड़े हुए हैं, हम सारे आपस में क्या हैं, भाई बहन हैं। तो इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है मुझे आत्मा को। पीस में रहना चाहिए। मीठे बाबा कहते हैं बच्चों को ये तो बुद्धि में होना चाहिए कि हम पारलौकिक बाप के अडॉप्टेड, ये मुझे याद रखना है सारा दिन। मैं हूँ कौन? मैं पारलौकिक बाप का अडॉप्टेड बच्चा हूँ। मेरी जिम्मेवार यही बड़ी डिफरेंट हो गई है अब तो। परम धाम से बाप मेरा आया हुआ है, बड़ी इज्जत रखनी है उनके आने की कि मुझ पर कितनी मेहनत कर रहा है। तो इज्जत रखनी चाहिए, रिगार्ड रखना चाहिए। वो है ग्रैंडफादर, ये है बड़ा भाई। अब सिस्टम है ना, अब परिवार रचा है भगवान ने, तो परिवार रच कर पहले फादर बनता है तो इनको गुप्त बड़ी माँ बनाता है, फिर शिक्षक बन जाता है, सदगुरु बन जाता है। ये रोल सारे प्ले करता है। फिर भगवान को वर्षा भी देना है। अब वर्षा क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा के पास तो कुछ नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा तो खुद ही भगवान से पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। जो स्थूल दुनिया, क्योंकि स्थूल दुनिया का वर्षा तो हमारा नहीं, वो कभी किसी के पास कभी किसी के पास, तो स्थूल दुनिया का जो भी उनके पास प्रॉपर्टी थी वो तो प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ में लगा दी, ब्रह्मा बन गए। फिर उसके बाद उसको देखा नहीं, क्योंकि वो पहले से कमाया हुआ धन था, तो उसको फिर अपना नहीं बोला, वो तो भगवान के यज्ञ में लगाकर उसको सफल कर दिया। लेकिन उसके बाद तो उनके पास कुछ नहीं रहा ना प्रजापिता ब्रह्मा के पास। तो फिर अब वर्षा देना है भगवान ने, है ना। तो वर्षा अक्सर किसके पास होता है कि ग्रैंडफादर जो होते हैं ना, ग्रैंडफादर के पास प्रॉपर्टी होती। फिर ग्रैंडफादर जो है वो फादर को भी, क्योंकि यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वर्षा ले रहे हैं भगवान से, तो जो लेने वाला है वो तो नहीं दे सकता ना।
तो प्रजापिता जो शिव पिता परमात्मा है वो प्रजापिता ब्रह्मा को भी प्रॉपर्टी देते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू फिर दूसरों को भी प्रॉपर्टी देते हैं। तो जब वो प्रजापिता बन जाते हैं और हम सारे इम्प्लीमेंट करने वाले बच्चे बन जाते हैं, तो फिर हम प्रॉपर्टी जब लेते हैं तो हम शिव पिता परमात्मा के पोत्रे पोत्रियां बन जाते हैं। आत्मा है ना, तो प्रॉपर्टी लेने समय पोत्रे पोत्री बन जाते हैं। तो इस विधि से शिव पिता परमात्मा जब वर्षा देता है, जब रॉयल वर्षा देता है, जब सतयुग का वर्षा देता है, सचखंड का वर्षा देता है, जब संगम युग का वर्षा देता है, सुख शांति आनंद सब कुछ देता है, तो फिर भगवान ग्रैंडफादर बन जाते हैं। और ये जो है प्रजापिता, वो तो प्रजापिता रहते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा जो है अगर आत्मा रूप में देखें तो वो हमारा बड़ा भाई है। बड़ा भाई है। रिलेशन देखो कैसे बनते हैं ना, आत्मा आत्मा भाई भाई हम जब होते हैं, तो फिर प्रजापिता ब्रह्मा हमारा दादा है। दादा बड़े भाई को भी बोलते हैं। जो पूरा सरेंडर है वो समझेंगे कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। अगर मुझ आत्मा ने सब कुछ प्रभु हवाले कर दिया है, तब मैं समझूंगी कि मेरी जो पालना है वो ईश्वरीय माँ बाप से हो रही है। जब हम उसमें मेरा मेरा करते हैं कि मैं कमाता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो वो तो फिर वो भगवान से पालना नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अंदर उनके सूक्ष्म रहता है कि मैं कमाता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, है ना। तो वो तो फिर ईश्वर को उन्होंने माँ बाप समझा ही नहीं है, तो वो धन दौलत को भी मैंपन से यूज करेंगे। वो भगवान की अमानत नहीं समझेंगे। भक्ति मार्ग की तरह मुख से जरूर बोलेंगे कि हाँ ये भगवान का है, लेकिन अंदर उनमें जरूर सूक्ष्म अभिमान रहता है कि मैं कमाता हूँ, मैं करता हूँ। लेकिन जो बच्चे बाबा को पूरा सरेंडर हो जाते हैं, वो बच्चे हर बात के लिए बोलते हैं मैं तो ईश्वरीय माँ बाप से पलता हूँ। बाबा ये सब कुछ आपका है। दिल से कहते हैं मीठा बाबा ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। अब आप हमें सिखा रहे हो ना, क्योंकि धन भी अगर भगवान के अर्पण किया है तो फिर धन को मैं ट्रस्टी बनकर यूज कर रही हूँ ना। तो जब मैं ट्रस्टी बनकर यूज करती हूँ तो भगवान मुझे गाइड करता है। आपको पता नहीं चलेगा, आप जो बाहर से कुछ भी सामान खरीद रहे हो ना, अगर आप वाकई भगवान का समझकर उसको यूज कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे आपको गाइड कर रहा है। बाद में आपको पता चलेगा उसने कहाँ कहाँ बचा दिया आपको खर्चों से। वैसे ही तो कितना बचाता है ना। हम आत्मा को बोलता है बच्चे बाहर से नहीं खाना, खुद अपने हाथ से बनाओ। फिर भगवान कहता मसाले वसाले नहीं खाना, सात्विक खाओ, है ना। हर तरह से हमारे खर्चे ही बचाता है। वो कहते हैं याद का मसाला डालो ना, खाना बड़ा टेस्टी बनेगा। मीठे बाबा की याद में बनाएंगे तो जैसे पुराने जमाने में हुआ करता था ना, गुरुद्वारे में, शुरू की बात बता रहे, जब गुरुद्वारे में पहले, अभी तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन पहले जब बनाते थे तो क्या डालते थे, नमक और हल्दी और बस, कुछ नहीं, कोई तड़का नहीं। तो उसको प्रसाद समझकर, लंगर समझकर जब खाते, बिल्कुल टेस्टी होता था। कुछ भी नहीं और डाला, बस वाहेगुरु वाहेगुरु करते उन्होंने बनाया, है ना। तो ऐसे मंदिरों में भी कहीं प्रसाद बड़े भगवान का नाम लेकर करते तो उसमें शक्ति आती है, तो फिर वो प्रसाद बन जाता है। लेकिन उसमें जबरदस्ती उसको टेस्टी बनाने के लिए हमें तो टेस्ट के लिए खाना नहीं है ना, क्योंकि टेस्ट के लिए हम खाएंगे तो हम कभी भी जिंदगी में अच्छे नहीं बनने वाले हैं। वो तो फिर फेल होने वाले हैं एंड में, क्योंकि टेस्ट ही मुझे फेल कराएगा। एंड में भी मुझे वो खाना, कई लोगों को मरने समय गोलगप्पे याद आते हैं, कई को खाने की चीजें, वो तो पूरा दुर्गति को पा लेते हैं। कई लोग शरीर छोड़ते हैं, कहते हैं आखिरी समय एक बार मुझे गोलगप्पे खिलाते रहो, उनको खिलाते भी हैं। तो कहाँ बुद्धि चली गई। तो ये तो हमारा सदगति का समय चल रहा है, तो अच्छी गति कराने के लिए, सदगति कराने के लिए मुझे तो जीते जी इन चीजों से उपराम हो जाना है। ना, मुझे जीते जी इस टेस्ट को खत्म करना है, क्योंकि ये टेस्ट मुझे फेल कराने वाला है, एंड में बहुत बुरी तरह फेल हो जाएंगे। तो अब जो है, अब मेरी पालना जो है वो मीठे बाबा से हो रही है। तो जो कुछ मैंने भगवान को दे दिया अगर दिल से, तो फिर मैं उसे प्रभु की अमानत समझकर यूज करूंगी। भगवान मेरी पालना कर रहे हैं। आंखों से कैसे देखना है, कानों से कैसे सुनना है, मुख से कैसे बोलना है, धन को कैसे खर्च करना है, हर चीज तो वो सिखा रहा है ना। पालना मिल रही है मुझे, और जब हम करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। जो बच्चे अर्पण होते हैं उनसे सभी की पालना हो जाती है। वही पालना कर, भले कोई नौकरी करते हैं तो भी समझते हैं ये सब कुछ बाबा के लिए है। अब फॉरेनर्स जो हैं वो ऐसे ही तो करते हैं। वो मधुबन आते हैं, 6 महीना पूरा रहते हैं, वापस जाते हैं। वो कमाते ही इसलिए कि मुझे फिर से मधुबन जाना है, और वो अपनी हर चीज को, घर की हर चीज को बोलते हैं ये मेरे बाबा का है। फिर चाहे वो पेन हो, चाहे वो पेंसिल हो,
चाहे वो घर हो चाहे वो टेबल हो, वो हमेशा यही वाला लाइन यूज करते हैं, ये पेन मेरे बाबा का, ये पेंसिल मेरे, इतना अर्पण करते हैं वो। इसलिए मीठे बाबा डबल विदेशियों को बहुत लाइक करते हैं। भारत वाले जो है ना, इनका जो मैं है ना, ये जल्दी नहीं चाहता। तो मीठे बाबा बोलते हैं कि तो समझते हैं, भले कोई नौकरी करते हैं तो भी समझते हैं ये सब कुछ बाबा के लिए है, तो बाप को भी मदद करते रहते हैं, नहीं तो यज्ञ की कारोबार कैसे चले ना। हमारा निराकार परमपिता परमात्मा तो यहाँ आकर नौकरी नहीं करता, वो क्यों करेगा वो नौकरी? वो तो हमें अच्छी रूहानी कमाई कराता है, वो तो हमें सुधारने आता है, इसलिए वो तो यहाँ पर रहती ही नहीं है, इसलिए वो यहाँ का कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं। दैहिक वाला प्रजापिता ब्रह्मा पूरा समर्पित हो गए भाई, उन्होंने तो तन मन धन लगा दिया और ईश्वरीय सेवा पर हाजिर हो गए। तो कमाएगा कौन? बाकी बच्चे कमाएंगे और अपना खर्चा देंगे। तो बाबा कहते फिर यज्ञ की कारोबार कौन चलाएगा? बच्चे तो और वो बच्चे चलाते हैं जो अपना पूरा समर्पण करते हैं। आज तक यज्ञ अगर चल भी रहा है तो ब्रह्मा बाप ने जो सब कुछ समर्पित किया ना, उसी की बरकत है जो आज तक चल रहा है। बाकी ऐड कर रहे हैं वो तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ जो चल रहा है वो ब्रह्मा के समर्पण से चल रहा है, जो ब्रह्मा ने उस जमाने में कमाया था। उस जमाने के अनुसार वो उनके पास करोड़ों थे, हालांकि थे वो लाख में, लेकिन वो करोड़ों में गिने जाएंगे क्योंकि उस समय वैल्यू थी उस पैसे की। फिर जिस श्रद्धा से उन आत्मा मतलब ब्रह्मा ने समर्पण किया और कभी भी मुड़कर उसको अपना नहीं कहा, उसकी बरकत है जो आज चल रहा है सब कुछ, है ना। ब्रह्मा का, शिव बाबा का भंडारा है ना, तो वो ब्रह्मा के समर्पित किए हुए धन से चल रहा है। बाकी जो इक्का दुक्का हम आत्माएं कुछ कुछ डालती भी होंगी, वो कैसे डालती हैं वो तो हम ही जाने, लेकिन जितना दिल से डाला होगा वो वहां पर यूज हो रहा है यज्ञ में। बाकी तो फिर बाबा कहते हैं कि किसी और विधि से वो इधर उधर निकल भी जाता है और फिर बाबा जो है उनका रिटर्न फिर वैसे ही दे देते हैं उन्हें। तो भगवान कहते हैं कारोबार फिर कैसे चलेगी अगर बच्चे नहीं करेंगे तो। राजा रानी को भी माता पिता कहते हैं, परंतु वो फिर भी जिस्मानी माता पिता हुए। राज माता भी कहते हैं तो राजपिता भी कहते हैं, वो राजा वगैरह जो कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये फिर है बेहद का। ये जो शिव पिता परमात्मा है ये तो सभी का माता पिता है, चाहे वो भगवान को मानते हो चाहे वो भगवान को न मानते हो, भगवान तो बेहद का है। बच्चे जानते हैं कि हम माता पिता के साथ बैठे हैं, ये भी बच्चे जानते हैं कि हम जितना पढ़ेंगे जितना पढ़ाएंगे उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। साथ साथ शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। ये दादा भी बुजुर्ग है, जो ब्रह्मा माँ है, जो ब्रह्मा ब्रदर है, बिग ब्रदर है, वो बुजुर्ग है, माना शरीर जो है वो वृद्ध है। शिव बाबा को कभी बूढ़ा व जवान नहीं कहेंगे, है ना, वो तो सदा ही एक जैसा है, ऑलवेज स्वीट। फिर उसके बाद साथ साथ शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। ये दादा भी बुजुर्ग है, शिव बाबा को कभी बूढ़ा व जवान नहीं कहेंगे क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। वो निराकार ज्योति बिंदु है और सदा पवित्र हैं, सदा आनंद स्वरूप है, सदा शक्ति सारे स्वरूप का वो सदा ही सागर है, वो है निराकार। ये भी तुम जानते हो कि हम आत्माओं को निराकार बाप ने अडॉप्ट किया है और फिर साकार में है ये ब्रह्मा। अहम आत्मा कहती है हमने बाप को अपना बनाया है, मैं आत्मा कहती हूँ मैंने शिव पिता परमात्मा को अपना बनाया है। फिर नीचे आओ तो कहेंगे हम भाई बहनों ने ब्रह्मा को अपना बनाया है। शिव बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा द्वारा हमारे ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो, क्योंकि भगवान अडॉप्ट करता है ना, पहले प्योर बनाता है। तो ब्रह्मा को भी, दादा लेखराज को भी ब्रह्मा नाम तुरंत नहीं देता है। दादी चंद्रमणि बताती हैं जो उनके साथ 14 वर्ष की तपस्या करी है, वो बताती हैं कि बाबा ने तुरंत ब्रह्मा नाम नहीं रखा था दादा लेखराज का। पहले दादा लेखराज को वो पूरा वैराग दिलाकर सारा कुछ भुलवाया था। जिस दिन वो मरजीवा बन गए, जिस दिन वो घर वापस आए और जिस दिन देखने वालों की दृष्टि बदल गई और उन्होंने दादा लेखराज या ससुर या युगल कहने की जगह उनके मुख से, सबके मुख से बाबा निकला, उसके बाद शिव पिता परमात्मा ने उनका ब्रह्मा नाम रखा। फिर ब्रह्मा प्योर हो गया, भूल गया अपना सब कुछ पुरानापन, फिर उनको यूज किया। लेकिन हम आत्माएं जब आती हैं, हम तो दैहिकपन से हटती ही नहीं है ना जब हम भगवान के पास आते हैं, यानी जब हम ज्ञान सुनने आते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को
ब्रह्मा की तरह अडॉप्ट नहीं करते हैं, वो फिर ब्रह्मा के थ्रू हमको अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि हम बाद में प्यूरिफाई होते हैं। ब्रह्मा पहले अपने आप को पवित्र बनाते हैं, इसलिए परमात्मा ब्रह्मा के थ्रू हर काम करते हैं, वो लायक बनते हैं। हम सब लायक नहीं बनते हैं तुरंत। हम पूरा अपना नाम रूप को मिटाकर अगर हम भगवान के बने तो मेरे ख्याल से पूरा संगम युग ही बीत जाए इसमें। हम वो करते, उन्होंने अपने नाम रूप को मिटाया, जैसे उनको स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ तो उनको वैराग आ गया, तो उन्होंने अपने नाम रूप को तपस्या करके मिटाया, फिर भगवान ने उनको यूज करा। अब हम आत्माओं को तो ऐसा करते तो हम तो कभी भी कुछ नहीं कर पाते ना, इसलिए हम बिल्कुल वैसे ही आते हैं, पूरे अच्छी तरह बिना नाम रूप मिटाए आते हैं। फिर भगवान हम आत्मा को ब्रह्मा के थ्रू अडॉप्ट करता है, फिर ब्रह्मा के थ्रू ही सारा कुछ फिर करता है, क्योंकि हमारी अवस्थाएं ही पूरा, हम कहाँ बनते हैं ब्रह्मा, हमें भी तो ब्रह्मा ही बनना है ना, लेकिन हम पूरा ब्रह्मा कहाँ बनते हैं, तो फिर हम टाइम लेते हैं। इसलिए फिर भगवान क्या करेगा, फिर हर चीज जो देता है, वर्षा भी देता है, शिक्षा भी देता है, और बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है, जो भी करता है ना वो फिर ब्रह्मा के थ्रू ही करता है, क्योंकि वो प्योर है, वो सच में मरजीवा है। फिर बाबा कहते हैं, फिर नीचे आओ तो कहेंगे हम भाई बहनों ने ब्रह्मा को अपना बनाया। शिव बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा के द्वारा हमारे ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम हमारे बच्चे बने हो। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में है श्वासोश्वास, श्वासोश्वास यही चलेगा कि ये हमारा बाप है और वो हमारा दादा है, बड़ा भाई है। बाप से जास्ती दादी को याद करते हैं ना? दुनिया में भी दादा ज्यादा प्यारा हो जाता है, बाप थोड़ा कम होता है। बाप से जास्ती दादी को याद करते हैं। वो मनुष्य तो बाप से झगड़ा आदि करके भी दादे से प्रॉपर्टी ले लेते हैं। दुनिया वाले जो होते हैं ना, दुनिया वाला जो बच्चा होएगा ना, वो अपने बाप से लड़ लेगा, लेकिन दादे को प्यार करता है ना, फिर दादे से प्रॉपर्टी ले लेता है। ये दुनिया का रीति रिवाज है। तुमको भी कोशिश करके बाप से भी जास्ती दादे से वर्षा लेना, क्योंकि दादा प्रैक्टिकल में सब कुछ कर रहे हैं। बाबा जब पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम नारायण को वरेंगे। कोई कोई नए आते थे, पवित्र नहीं रह सकते थे, तो वो हाथ नहीं उठा सकते, कह देते माया बड़ी प्रबल है। जो पवित्र नहीं रहते हैं वो सभा में उपस्थित होते थे। शुरू में उपस्थित होते थे, जब ब्रह्मा बाप में डायरेक्ट शिव बाबा आते थे और बता भी देते थे कि हम पतित बन जाते हैं। एक दो ऐसे आते थे और कहते थे माया बड़ी प्रबल है। वो तो कह भी नहीं सकते कि हम श्री नारायण को व लक्ष्मी को वरेंगे। ऐसी आत्माएं तो नहीं वर सकती हैं, क्योंकि लक्ष्मी को वरने के लिए या नारायण को वरने के लिए, मना उनके घराने में आने के लिए हमें माया जीत बनना है, माया को यूज नहीं करना है। हम नहीं कहेंगे कि माया प्रबल है। देखो, जब बाबा सम्मुख सुनाते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ता है ना। जब आप कभी भी उनकी साकार मुरलियों को सुनेंगे ना, जब शिव बाबा आते थे ब्रह्मा मुख से, आप सुनना बड़ा प्यार आता है, खुशी चढ़ती है। ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, हम सुन सकते हैं, और नहीं तो सीडी उसकी मिलती भी हैं ऑडियोज। बुद्धि को रिफ्रेश किया जाता है तो नशा चढ़ता है। जितना बुद्धि फ्रेश होती जाती है, पुरानी जो हमारी ओरिजिनलिटी सामने आती है, नशा चढ़ता है। फिर किसी किसी को वो नशा स्थायी रहता है, किसी किसी में कम भी हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, बचपन के दिन भुला न देना, क्योंकि शुरू में आकर बड़ा नशा चढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे जब पेपर होते हैं, अब पढ़ाई है तो पेपर तो होंगे, जब पेपर होते हैं, जब हिसाब किताब सामने आते हैं, तो लोग ये नहीं समझते कि इससे मेरा चुक तो हो रहा है, उसको नहीं समझकर सोचते नहीं बाहर की दुनिया ठीक है भैया, यहाँ से भागो। जब बाहर जाते हैं तो भैया और दुर्दशा है, वहां तो समझते नहीं है ना। इसलिए भगवान कहते हैं नशा चढ़ता है, लेकिन किसी का स्थायी रह जाता है, किसी का फिर कम हो जाता है। बेहद के बाप को याद करना है, 84 जन्मों को याद करना है, और चक्रवर्ती राजाई को भी याद करना है। हमें क्या करना है? एक तो मीठे बाबा को याद करना है, फिर 84 जन्मों को याद करना है कि कैसे हम सृष्टि रूपी चक्र में ड्रामा करते। क्यों याद करना है? ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा ओरिजिनल अनादि आदि दर्शन कैसा है। अनादि आत्मा में कैसी थी, आदि में फिर मैं कैसी थी, फिर गिरावट क्यों हुई,
वजह पता चलती है। फिर गिरावट क्यों हुई, फिर उस गिरावट को मैं हटाऊंगी, क्योंकि पक्का हो जाएगा ना ये मेरा गिरना देह अभिमान ने मुझे गिराया है, इसलिए देह अभिमान नहीं आने देना है। तो इसीलिए 84 जन्मों को याद करना है। फिर चक्रवर्ती राजाई को भी याद करना है। उसमें भी 84 जन्मों को जब हम याद करते हैं तो उसमें भूलों को रियलाइज करना है। फिर लेकिन मुझे याद किसको करना है? चक्रवर्ती राजाई को याद करना है, ना विष्णुपुरी को याद करना है, आदि को याद करना है, उस आदि का दर्शन करना। आदि का दर्शन क्या है? देवता। तो देवता में 36 गुण थे, वो तब आएंगे ना जब मैं बार बार याद करूंगी कि मैं वो थी, मैं वो थी और मैं क्या बन गई, मैं वो थी, मैं वो थी। फिर वो जो थी ना उसकी तरफ आकर्षण जाएगा, फिर वो विशेषताओं को धारण करेंगे, तब जाकर मैं वो बनूंगी ना चक्रवर्ती राजा। नहीं तो बनेंगे कैसे? तो याद इसलिए करना है ताकि उसको देखकर मुझे वैसा अच्छा बनना है फिर से। जो मानने वाले नहीं होंगे उनको याद नहीं रहेगी, जो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान की बातें नहीं मानते हैं, वो याद नहीं कर पाएंगे। बाप दादा समझ जाते हैं कि बाबा बाबा कहते तो हैं परंतु सच सच याद करते नहीं हैं, और न लक्ष्मी नारायण को वरने लायक। भगवान को तो समझ में आ जाता है कौन बड़ा मुख से बाबा बाबा करते हैं और अंदर कुछ भी नहीं करते हैं, फॉलो तो बिल्कुल नहीं करते हैं। फिर वो लोग वर नहीं सकते हैं लक्ष्मी नारायण को, चलन ही ऐसी है। अंतर्यामी बाप हर एक की बुद्धि को बड़े अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ शास्त्रों की तो कोई बात ही नहीं है। बाप ने आकर हम आत्माओं को राजयोग सिखाया, कहा है राजा बनो, अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनो, अपनी शरीर रूपी राजधानी का राजा बनो, और फिर मुझसे योग लगाकर कर्मा करो, जिसका नाम गीता रखा है। बाकी तो छोटे मोटे धर्मों वाले सब अपना अपना शास्त्र बना लेते हैं, फिर वो पढ़ते रहते हैं, उसी को रटते रहते हैं। बाबा शास्त्र नहीं पढ़े हैं। बाबा कभी देखो गुलजार दादी में जब अव्यक्त बाप दादा आते थे, जब ब्रह्मा में आते थे तब भी उनके सामने कोई किताब नहीं होती थी। ब्रह्मा को तो कुछ मालूम नहीं था पहले, वो तो शिव बाबा आकर बोल जाते थे और फिर चले जाते थे। जब दादी भी आती थी तो दादी के सामने कोई बुक थोड़ी पड़ी होती थी, कोई कुछ नहीं। और दादी तो बहुत सीधी सादी थी। दादी तो 9 साल की उम्र में आ गई थी। उन्होंने तो जिस्मानी पढ़ाई तो पढ़ी ही नहीं थी, रूहानी पढ़ाई में भी उन्होंने 14 वर्ष बहुत अच्छी तपस्या करी थी। फिर उसके बाद जब मुरलियां चली तो उन्होंने ईश्वरीय मुरलियां पढ़ी हैं। बाकी तो उनको कुछ नहीं आता था। लेकिन जब वो अव्यक्त बाप दादा की मुरली चलती है तो उनके सामने कोई किताब थोड़ी होती है जो पढ़ रही होती है। मुख से बाप दादा आकर बोल कर जाते हैं, ये अपने आप में कितना बड़ा सबूत है। और उसके बाद आप कभी भी दादी गुलजार जी का आप क्लास अटेंड करो, दादी की बड़ी मीठी और सिंपल सी वाणी हुआ करती थी। बाबा बाबा का ही जिक्र होता था। कभी भी ये जो अव्यक्त बाप दादा की हम मुरलियां पढ़ रहे हैं, ये वाली लैंग्वेज तो कभी उन्होंने बोली ही नहीं है। वो खुद भी जब बाप दादा बोलकर जाते थे फिर उसके बाद मुरली पढ़ते थे, उनको कुछ नहीं सुनाई देता था। जब बाप दादा उनको यूज करते थे, वो अपना अनुभव बताती हैं कि मुझे यूं लगता है जैसे मैं विश्राम कर रही होती हूँ, क्योंकि जब मैं उठती हूँ रात रात भर बाबा ने मुरलियां सुनाई हैं, रात रात भर सुनाकर जब उठती हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई थकावट नहीं है, आराम महसूस कर। फिर उसके बाद वो मुरली पढ़ती हैं। तो माना भगवान जब उनको यूज करते थे तो उनको सुला देते थे, वो आराम कर रही, वो बैठी होती थी लेकिन आत्मा को रेस्ट मिल रहा होता था, तो भगवान उनको यूज करते थे। तो उसको देखकर हम अनुभव कर सकते हैं। हम संशय तो हम कर ही नहीं सकते हैं। भगवान की इतनी खूबसूरत शिक्षाएं, इतनी खूबसूरत भाषा, इतना खूबसूरत प्यार, वरदान, सब कुछ मिलता है। तो भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़कर सुनाते हैं, बाप दादा के सामने कोई बुक नहीं पढ़ी होती है। वो आते हैं, नॉलेजफुल है, ज्ञान के सागर हैं, सुनाते हैं, चले जाते हैं, प्यार देते हैं, चले जाते हैं। कहते हैं बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग की राह बताने के लिए आया हूं कि कैसे स्वर्ग में जाया जाता है। तुम जैसे अशरीरी आए थे वैसे ही तुमको अब जाना है। जाना तो सबको है। वैसे भी हम कौन सा कोई आत्मा किसी शरीर में परमानेंट रहती है? रहती नहीं है। लेकिन ड्रामा के प्रमाण तो अभी करोड़ों की आबादी को, यानी कि आत्माओं को शरीरों से निकलकर वापस घर जाना है, ये भगवान ऐलान कर देते हैं। कोई माने कोई नहीं माने, वो उनका अपना हेडेक है। लेकिन मीठे बाबा बोलते, बच्चे आप बिना शरीर से ऊपर से नीचे आए थे, तो अभी वापस भी घर जाएंगे तो हम शरीरों के साथ नहीं जा सकते हैं। ये 5 तत्वों की दुनिया है। वहां पर 5 तत्व नहीं होते हैं परम धाम में, वहां पर आत्मा ज्योति बिंदु रूप में रहती है। मीठे बाबा बोले, जैसे तुम आए थे ना वैसे तुम अब जाना है। तो फिर जाना है तो सारा देह का भान, देह का अभिमान, देह के रिश्ते, ये सारे छोड़ो।
बाबा कहते ये ड्रामा की ड्रेस है, तो ड्रामा की जो ड्रेस है, शरीर है, वो साथ में नहीं जाएगा। फिर ड्रेस के भान में, शरीर के भान में जो मैंने रिश्ते बनाए हैं वो भी साथ में नहीं जाने। कोई चाचा मामा काका बनकर ऊपर नहीं जाएगा। सारे चाचा काका मामा जो भी रोल्स मैंने बनाए वो सारे लेबल मुझे यहीं पे छोड़ने। हिंदू मुस्लिम सिख सारे लेबल्स जितने भी है वो मुझे यहाँ पे ही छोड़ने। यहाँ छोड़कर जैसे मैं ऊपर से आई थी वैसे ही बिना कुछ लिए सतोगुणी आत्मा बनकर मुझे जाना है। तो सतोगुणी आत्मा बनकर मुझे जाना है तो संस्कार कहाँ बनाऊंगी? अभी तो बनाऊंगी। अभी मैंने ईश्वरीय प्रमाण बना लिया तो बिना सजा जाऊंगी, इज्जत से उड़ जाऊंगी। और नहीं बनाया तो फिर सजा खाएंगे। सिंपल सी बात है। बनना तो अशरीरी पड़ेगा ही सबको। 800 करोड़ की जितनी आबादी है सबको अशरीरी बनना पड़ेगा। सभी के शरीर यहीं पर कब्र दाखिल होंगे, सबके रोल्स यहीं पर कब्र दाखिल होंगे, आत्मा निकल कर जाएगी। तो तैयारी करा रहा है भगवान। ये समय मुझे तैयार होने के लिए बोला है। ये समय मुझे विस्तार करने के लिए नहीं बोला है। इस समय मुझे इधर उधर घूम कर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बोला। इस समय विस्तार से सार में लौटने के लिए मिल रहा है। तुम जैसे अशरीरी आए थे वैसे ही तुमको जाना है। देह सहित सब इन दुखों के कर्म बंधन को छोड़ देना। ये दुख के कर्म बंधन है। ये जो माँ बाप बच्चे युगल जो भी हम बनते हैं ना, ये कर्म बंधन है। ये हमने कर्मा से बंधन बनाए हुए हैं। तो बंधन तो सदा दुख ही देता है ना। कोई शरीर छोड़ता है तो भी हम रोते ही हैं। कोई मुझे तंग करता है तो भी हम रोते हैं। बंधन है ना। एक बार जब हम फंसते हैं ना, इस बंधन से निकल ही नहीं पाते, उसी के अंदर फिरे रहते हैं, बंध जाते हैं। बाबा कहते हैं देह सहित सब जो है इन दुखों के कर्म बंधन को छोड़ देना है समझ से। क्योंकि छोड़ देना मतलब छोड़ के नहीं चले जाना है, लेकिन वो जो रिलेशन है ना बुद्धि में, जो बंधन वाला, उसको छोड़ना है बुद्धि से। क्योंकि देह भी दुख देती है। देह का अभिमान दुख देता है। देह के अभिमान में हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को यूज करते हैं, हम दुख देते हैं। बीमारी होगी तो क्लास में आ नहीं सकेंगे। तो ये भी देह का बंधन ही तो हो गया ना कि क्लास में नहीं जा सकते हैं, मुरली नहीं सुन सकते हैं। हा? इसमें बुद्धि बड़ी सालिम चाहिए, समझदार चाहिए। पहले तो निश्चय चाहिए कि बरोबर भगवान स्वर्ग रच रहे हैं। अभी तो नरक है। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो फिर इससे तो साबित है ना कि नरक में रहता था। परंतु समझते थोड़ी है। परंतु ये तुम अभी समझते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग है। बाबा रोज नए नए तरीके से हम आत्मा को हर बात समझाते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए। बैठता नहीं है ना, तो भगवान भिन्न भिन्न तरीके से बताता है। हमारा बेहद का माता पिता है, तो पहले बुद्धि एकदम ऊपर चली जाएगी। फिर कहेंगे इस समय बाबा आबू में है। माना जब मुरली सुनाते तो वो आबू में है। जैसे यात्रा पर जाते हैं तो बद्रीनाथ का मंदिर ऊपर रहता है, पंडे लेकर जाते हैं। बद्रीनाथ खुद तो ले चलने नहीं आता है, मनुष्य पंडा बनते हैं। वहां पर जो ये स्थान बने हुए हैं ना, वहां कौन लेकर जाता है? मनुष्य पंडे लेकर जाते हैं। यहाँ तो शिव बाबा खुद आते हैं परम धाम से, कहते हैं हे आत्माएं, तुमको ये शरीर छोड़कर शिवपुरी चलना है। समझाता है हम आत्मा को कि और नहीं इधर लिपट कर बैठे रहो और सोचो कि बस यहीं पर मुझे दुनिया बसानी है, यहीं पर सब कुछ करना है। ना तो संगम युग की दुनिया बसेगी और ना तो नरक बसेगा, है ना। संगम युग की दुनिया की भी समाप्ति हो जानी। वो तो 100 वर्ष का युग है ना, तो 100 वर्ष में से 85 वर्ष तो पूरे हो चुके हैं, तो ये तो खत्म हो जाएगा। 100 वर्ष है तो 100 वर्ष खत्म होंगे। इसी तरह कलयुग 1250 वर्ष का है, तो 1250 वर्ष के अंतिम 15 वर्ष बचे हैं। तो संगम युग कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में आता है। जब कलयुग 100 वर्ष का मतलब खत्म होने वाला हो जाता है ना, तब भगवान आते हैं। तो समय तो बड़ा लिमिटेड है। उस लिमिटेड में भी कोई गारंटी थोड़ी है कि हम कब तक रहेंगे, है ना। और कब अचानक विनाश शुरू होगा, कि विनाश एक दिन में नहीं होगा,
कुछ समय लगेगा, उसको भी विनाश होते। दुनिया पूरी ब्रह्मांड, मतलब जो भी पूरा वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड का पूरा विनाश, इतनी सारी देहों का विनाश समय लगता है। तो बाबा हम आत्मा को बोल रहे, बच्चे शिवपुरी चलना है, तैयार हो जाओ। जहां जाना है वो निशाना जरूर याद रहना चाहिए। मंजिल मेरी कहाँ है ना? वो बद्रीनाथ चैतन्य में आकर बच्चों के साथ ले जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता है। वो जो बद्रीनाथ जिसको मानते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वो वहां का वो जो जड़ चित्र है शिवलिंग वहां पर, वो थोड़ी चैतन्य में आकर बच्चों को साथ लेकर जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो वहां यात्रा करने से क्या फायदा? वो तो यहाँ का रहवासी है। ये तो परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं परमधाम का रहवासी हूँ। तो यहाँ का जो पंडा बनता है, मनुष्य पंडा बनता है, वो किसी को ले जा नहीं सकता है, वो तो यूं ही यात्राएं करवाता है। लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं तो परमधाम का रहने वाला हूँ, तुमको लेने के लिए मैं आया हुआ हूँ। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कह सकता। रुद्र शिव बाबा कहते हैं ये रुद्र यज्ञ रचा हुआ, ये ज्ञान का यज्ञ है। इसमें भगवान हर बात की समझ देता है। समझ से फिर हम सुनकर अपने जो है ना, हमारा जो भी बुराइयां, देह, अभिमान, सबको स्वाहा करते हैं हम इस यज्ञ में। ये स्थूल अग्नि नहीं है, यहाँ पर याद की अग्नि है। जितना मैं आत्मा परमात्मा को याद करूंगी, उतना ये अग्नि का काम करेगा। गीता में भी रुद्र की बातें लिखी हुई हैं। वो रूहानी बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप ऐसी युक्ति से यात्रा सिखाते हैं जो जब विनाश हो तो तुम आत्मा शरीर छोड़कर सीधा बाप के पास चले जाएंगे। सिखा रहा है, ऐसी याद की यात्रा सिखा रहा है। कह रहा है और सबसे बुद्धि योग हटा दो, खान पान रिश्ते सब से बुद्धि का योग हटाओ, सहूलियत फैसिलिटी सबसे बुद्धि का योग हटाओ। हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा साधन है कि हम मुरली सुन रहे पढ़, लेकिन डिटैच भी रहना है, क्योंकि कभी भी छिन जाएगा, कभी भी मुरलियां बंद हो जाएंगी, कभी भी हमारा जो हम एक साथ कभी भी छूट सकता है। मतलब डिटैच भी रहना है मुझे, मतलब इसको भगवान के लिए यूज करना है, फिर उसके बाद डिटैच हो जाना है। इसको मिस यूज नहीं करना है, क्योंकि उसकी भी सजा मिलेगी। इसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये जो चाहिए 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 वाली जो अधीन हो गए ना, उस चाहिए चाहिए को बिल्कुल चेक करना कि सारा चाहिए मैंने हटा दिया है कि नहीं हटा दिया। तो बहुत जरूरी, नहीं तो एक भी चाहिए रहेगा ना, वही चाहिए मुझे फेल कराएगा, क्योंकि एंड में मुझे भगवान की जगह वो चीज याद आएगी और योग लगेगा ही नहीं, तब तक विनाश हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगी। फिर बाबा क्या बोल रहे हैं कि मैं ऐसी युक्ति बताता हूँ याद की यात्रा की कि जब विनाश होगा ना तो तुम आत्मा शरीर छोड़कर सीधा बाप के पास चली जाओगी, कहीं भी अटकोगी नहीं। न धर्मराजपुरी में अटकेंगे, न ट्रिब्यूनल के सामने हमारा क्या होगा कि वो जो हमारा ट्रिब्यूनल के सामने जो हमारी बेइज्जती होने वाली है, उस बेइज्जती से बच जाएंगे, क्योंकि वहां अष्टरत्न बैठे होंगे, वहां धर्मराज बैठा होगा, तो बड़ा कष्टदायक होगा। तो जो जब विनाश हो तो तुम आत्मा शरीर छोड़कर सीधा बाप के पास चले जाएंगे। फिर तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध शरीर चाहिए, मेरे को बिल्कुल शुद्ध होकर जाना है। फिर चूंकि मैं शुद्ध हो जाऊंगी, ये जो डायरेक्ट जाएंगी ना कि बिना सजा खाए, बाबा कहते अगर याद की यात्रा में रहेंगी, सब कुछ अपना अशरीरी बन गई होंगी, तो वो सीधे जाएंगी बाप के पास, उनको कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा सजा के लिए। फिर बाबा कहते मना वो आत्मा शुद्ध हो गई जो सीधा जाएगी। फिर शुद्ध आत्मा को शुद्ध शरीर चाहिए, प्योर शरीर चाहिए। सो तो तब होगा जब नई सृष्टि होगी। अभी तो सभी आत्माएं मच्छरों सदृश वापस जाएंगी। कुछ होंगी जो सजनी की तरह जाएंगी, उनको बिल्कुल सजा नहीं मिलेगी, बाकी तो मच्छरों की तरह जाएंगे। जिसने देहधारियों को याद करना नहीं छोड़ा होएगा, जिसने देह के गुरुओं को याद करना नहीं छोड़ा होएगा, जिसने देह के गुरुओं की तस्वीरें रखनी नहीं छोड़ी होंगी, वो तो मच्छर सदृश जाएंगे, क्योंकि वो गुरु के हवाले हो जाएंगे। वो जो दैहिक गुरु है ना, उनके हवाले हो जाएंगे, फिर उनको मार पड़ेगी, तो वो मच्छर की तरह जाएंगे। जिन्होंने विकारों के अंश और वंश को खत्म नहीं किया होएगा, वो यमदूतों के हवाले हो जाएंगे। उनको फिर विकार के जो भूत है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वही मार मार के सुधर, उनके जो होंगे ना यम, उनके जो दूत होंगे विकारों के, वो मारेंगे, वरना आत्मा को चोटें ही चोटें लगेंगी।
अगर किसी ने प्रकृति के तत्वों के साथ पूरा अपना ऑनेस्टी न दिखाई होगी तो उनको प्रकृति के तत्वों की मार पड़ेगी। कैसे? मच्छरों की तरह। जो भगवान से अभी सच्चा नहीं बनता है, जो भगवान कहते हैं वो नहीं करता है, जो देहधारियों की भी तस्वीर, ये जो बच्चों की तस्वीर रखते हैं ना, और पास्ट हो गया वो, है ना, छोटा बच्चा कहीं पर गया, पास्ट हो गया, उसको लगाना नहीं है, उसको हम लगा रहे हैं, उस लोगों को भी उसकी याद दिला रहे हैं, है ना। किस में फंसा रहे हैं? देह में। देह क्या है? भूत। कली बाबा ने बोला भूत को याद करते हैं और भूत की याद दिलाते हैं। ध्यान, मेरे छोटे छोटे, हम सेवा पर हैं, हम गॉडली सर्विस पर हैं, तो मेरी हर चीज जो है वो भगवान की याद दिलाए। मेरी चीज जो है वो दैहिक रिश्तों की याद नहीं दिलाए थे। इसलिए उनकी तस्वीरें वगैरह जो देखते हैं, हम किसको देख रहे हैं? भूत को देख रहे हैं। अगर पास्ट एल्बम्स देखते हैं, हम किसको देख रहे हैं? भूत को देख रहे हैं। फिर भूतों के हवाले हो जाएंगे ना। फिर वो जो भूत है ना, फिर देहों को देखेंगे, इतनी सारी होलसेल में मरे हुए शरीरों को देखेंगे, फिर क्या लाइफ है? जो भगवान के साथ ऑनेस्ट होएगा, जो देह को भुला चुका होएगा, वही तो जाएगा, एकदम प्योरिटी से भाग जाएगा। तो अभी तो सभी आत्माएं, मीठे बाबा बोलते हैं, मच्छरों सदृश्य वापस जाएंगी। तो ये मेरी चॉइस है कि मुझे मच्छर की तरह जाना है, ये मेरी चॉइस है कि मुझे सजनी की तरह जाना है। सजनी की तरह जाना है तो सब कुछ वो करना है जो साजन परमात्मा कहते हैं। मच्छरों के साथ जाना है तो फिर मच्छरों की बातें याद करते रहो, फिर पिटेंगे सब जगह। आत्मा को पिटाई होगी, आकारी शरीर में पिटाई होगी, उसको साकारी शरीर में भी पिटाई। धर्मराजपुरी जो है वो तो शरीर में रहते हुए आत्मा भुगतेगी, फिर ट्रिब्यूनल के सामने आकारी शरीर में लज्जित होगी। बाबा के साथ, इसलिए उनको खिवैया भी कहा जाता है। बाबा के साथ जाने की मुझे तैयारी करनी है। इस विशेष सागर से उस पार लेकर जाते हैं भगवान। श्री कृष्ण को खिवैया नहीं कह सकते हैं। बाप ही इस दुख के संसार से सुख के संसार में मुझ आत्मा को लेकर जाते हैं। यही भारत विष्णुपुरी है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, मतलब भारत में ही था। सिर्फ हम पहले अज्ञानी थे, वो ज्ञान का सागर है। अज्ञानी उसको कहा जाता है जो रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचता द्वारा जो रचता और रचना को जान जाते हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है, मानो जो ज्ञान को यूज करते हैं। जानना मतलब फिर उसको यूज भी करना ना, क्योंकि भगवान ने बोला जानना, मानना और फिर चलना, उसको बोलते हैं ज्ञानी। जो सुन रहा है ओके ठीक है, जान जाता है, लेकिन उस पर उसको मानकर, वैसे चलो मान भी लेते हैं, लेकिन काउंटिंग तब होगी जब हम उस प्रमाण चलेंगे। अगर हम चलेंगे नहीं तो फिर तो काउंट नहीं होगा, है ना। तो फिर भगवान कहते हैं कि रचता और रचना को जानते हैं, वो ज्ञानी कहा जाता है। ये ज्ञान तुमको यहाँ पर मिलता है, सतयुग में नहीं मिलता है। वो लोग कहते हैं परमपिता परमात्मा विश्व का मालिक है, मनुष्य उस मालिक को याद करते हैं, परंतु वास्तव में विश्व का अथवा सृष्टि का मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। भगवान सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट दूसरे तरीके से नहीं बजाते, जैसे हम लोग शरीर लेकर पार्ट बजाते। मीठा बाबा शरीर नहीं लेता है। निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनता ही नहीं है, तो उन्हों से पूछना पड़े कि वो मालिक निराकार है या फिर साकार है। निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो ही न सके, क्योंकि वो बनेगा तो जन्म मरण के चक्र में आ जाएंगे, बंधन में बन जाएंगे, वो तो फिर मुसीबत हो जाएगी। उनका मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं और बनाने वाला शिव पिता परमात्मा है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की कि वो कैसे पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। हम आत्मा भी जब ब्रह्म तत्व में रहती हैं, यानी कि ब्रह्मांड के मालिक हैं, यानी कि परम धाम में रहते हैं। जैसे राजा रानी कहेंगे हम भारत के मालिक हैं, तो प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं, वहां रहते तो है ना। वैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, हम भी वहां के मालिक ही ठहरे। स्पेशली वो सोल्स, होते तो सारी हैं, लेकिन स्पेशली वो सोल्स जो बिल्कुल शिव पिता परमात्मा के आसपास विराजमान होते हैं परम धाम में, तो वो मालिक कहलाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, फिर बाबा आकर नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। कहते हैं मुझे इस पर राज्य नहीं करना है। बाबा को कोई शौक नहीं है यहाँ पे राज्य करने का। मैं मनुष्य नहीं बनता हूँ, उनको मनुष्य बनने का भी कोई शौक नहीं है। मैं तो ये शरीर भी लोन लेता हूँ, ये जो शरीर है ये भी मैं लोन लेता हूँ भैया, लेता हूँ, यूज करता हूँ, तो इसको भरपूर कर भी देता हूँ। पूरा रिटर्न देता है, लोन का पूरा रेंट देता है उसको, है ना।
पूरा सब कुछ देता है। तुमको सृष्टि का मालिक बना देता हूँ, राजयोग सिखा देता हूँ, सब कुछ तो अच्छा अच्छा करके जाता है। मतलब कोई है ही नहीं कंपैरिजन कि उनके लिए हम कुछ करते हैं, वो तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो कई गुना क्या नहीं करता है। राजयोग सिखाता है, मालिक बना देता है, जीना सिखाता है, शरीर को यूज करना सिखाता है, शरीर को छोड़ना सिखाता है, सब कुछ सिखाता है। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना आप ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे। इसमें कमी मत करो, पुरुषार्थ में कमी नहीं करो, मीठे बाबा बोलते हैं। टीचर तो सभी को पढ़ाते हैं। अगर इम्तिहान में बहुत पास होते हैं तो टीचर का शो करते हैं ना। अगर मैं आत्मा अगर भगवान से पढ़ रही हूँ और जो ईश्वरीय पढ़ाई के जो पेपर होंगे, जो व्यवहार में आना है सबके साथ ना, संकल्प बोलकर में, इसमें अगर मैं पास होती हूँ तो फिर मैं किसका शो करूंगी? शिव पिता परमात्मा का ही तो करूंगी ना। तो टीचर का शो करना है। दुनिया में भी अगर करते हैं टीचर का तो फिर उनको गवर्नमेंट से लिफ्ट मिलती है, यहाँ पर ईश्वरीय गवर्नमेंट से मुझे सब कुछ मिलेगा। तो ये भी ऐसे है, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा मर्तबा मिलेगा। माँ बाप भी खुश होंगे, है ना। माँ बाप को ब्रह्मा माँ को बड़ी खुशी होगी, शिव पिता परमात्मा को बड़ी खुशी होगी, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है बोलेंगे। इम्तिहान में पास होते हैं तो मिठाई बांटते हैं। यहाँ तो तुम रोज मिठाई बांटते हो, ज्ञान रूपी मिठाई है ये, इसको बांटना है। फिर जब इम्तिहान में पास हो जाते हो तो सोने के फूलों की वर्षा होती है, सोने के फूलों की वर्षा होती है। दादियां जब गई हैं तो वर्षा हुई है, फूलों की वर्षा होती। कौन करते? प्रजापिता ब्रह्मा, मतलब संपूर्ण ब्रह्मा, प्रजापिता तो नहीं है वो, संपूर्ण ब्रह्मा और मातेश्वरी और जो भी विश्व किशोर भाई जो होंगे वो, और जो संपूर्ण बन गई आत्मा, ये जो अभी दादियां गई हैं ये संपूर्ण, ये अभी वहीं पर हैं। तो ये जो है यही फिर देवता बन जाते हैं ना, सूक्ष्म में जो है वो देवता है। फिर ये जो पास होकर जाएंगे इम्तिहान में, उन पर फिर सोने के फूलों की वर्षा करेंगे। तुम्हारे ऊपर कोई आकाश से फूल नहीं गिरेंगे, परंतु तुम एकदम सोने के महलों के मालिक बन जाते हो। सूक्ष्म अनुभूतियां होती हैं और फिर उसके बाद प्राप्ति क्या हो जाती है? सोने के महलों में जाकर रहते हैं। गोल्डन एजेड बनेंगे तो गोल्डन एज की दुनिया में जाएंगे, सिल्वर एजेड बनेंगे तो सिल्वर एज की दुनिया में जाएंगे। ये तो कोई की महिमा करने के लिए सोने के फूल बनाकर उन पर डालते हैं। जैसे दरभंगा का राजा बहुत साहूकार था, उनका बच्चा विलायत गया तो पार्टी दी, बहुत पैसा खर्च किया, जैसे आज लोग करते हैं ना, जैसे अंबानी का परिवार करता है ना। तो इनके पास दौलत है तो अपने ही परिवार पर सोना बरसाते रहते हैं। तो ये तो बाबा कहते वो तो करते रहते, पार्टियां देते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं। उसने सोने के फूल बनाकर वर्षा की थी। किसने? ये जो दरभंगा का राजा है, उस पर बहुत खर्चा हो गया, बहुत नाम हुआ था। कहते थे देखो भारतवासी कैसे पैसे उड़ाते हैं। तुम तो खुद ही सोने के महलों में जाकर बैठेंगे तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बाप कहते हैं सिर्फ मेरे को और चक्र को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे बेड़े डूबे हुए हैं देह अभिमान के कारण, लेकिन मीठा बाबा कहते तुम सिर्फ मेरे को याद करो। तो शिव पिता परमात्मा को याद करना है और चक्र को सिर्फ इसलिए याद करना है क्योंकि मुझे उसमें अपना आदि दर्शन करना है, मुझे उसमें अनादि दर्शन करना है। अनादि मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, आदि मैं सतयुगी देव आत्मा हूँ। मैं दर्शन करूंगी तो मैं वैसा बनूंगी ना। फिर मुझे लगेगा अरे गिरती कलामत में देह अभिमान के कारण देखो मैं नरकवासी बन गई हूँ, और अगर मैं भगवान की श्रीमत पर चलूंगी तो मैं स्वर्गवासी बन जाऊंगी। इसलिए वो दर्शन करना है तो बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं पुरुषार्थ करूंगी ना वैसा। कितना सहज है। भगवान कहते हैं बहुत इजी है, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेट कौन करता है? हम आत्माएं करती हैं। तुम बच्चे हो चैतन्य परवाने, बाबा है चैतन्य क्षमा, लिविंग क्षमा। वो तो लाइट है ना, वो तो डिफरेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर चैतन्य क्षमा है शिव पिता परमात्मा, और हम सब चैतन्य परवाने हैं। कुछ परवाने हैं फेरी लगाकर चले जाते हैं, कुछ परवाने हैं जो फिदा हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। तो चैतन्य में जो परवाने फिदा हो जाते हैं वो फिर सर्व प्राप्तियां करते हैं चैतन्य क्षमा से। तुम कहते हो अभी हमारा राज्य स्थापन होना है, अब सच्चा बाबा आया हुआ है, भक्ति का फल दे रहे हैं। बाबा ने खुद बतलाया है कैसे आकर नए ब्राह्मणों की सृष्टि में रचता हूँ, मुझे जरूर आना पड़े। तुम बच्चे जानते हो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, शिव बाबा के हम पुत्र हैं। ये फैमिली बहुत वंडरफुल है।
कैसे देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, झाड़ में बिल्कुल क्लियर है, नीचे तुम बैठे हो, तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। मोस्ट बिलवेड बाप बैठ समझाते हैं कि मैं आया हूं तुम बच्चों को रावण की जंजीरों से छुड़ाने। हम रावण की जंजीरें लगी हुई हैं, हम छोड़ नहीं पाते हैं, है ना। हम किसी को भी नहीं छोड़ पाते। मतलब जो जो चीजें मैंने बना रखी होंगी, अपने घर की चीजें बना रखी होंगी, अपने रिश्ते बना रखे, सारे रावण की जंजीरें हैं, क्योंकि ये बंधन है। तो जो बंधन है वो तो फिर अच्छी चीज नहीं है ना। तो बंधनों में हम फंसे पड़े हैं, तो बंधनों से भगवान छुड़ा रहे हैं। बच्चे, तुम तो निर्बंधन आत्मा हो, तुम कहाँ बंधनों में फंसी पड़ी हो, निकलो इससे बाहर। समझ देता है, समझ से मुझे ये जंजीरें छोड़नी है, खुद ब खुद कंट्रोल नहीं करता ना भगवान। समझ से मुझे छोड़ दी तो सुखी हुए, नहीं छोड़ी तो फिर भगवान फिर छोड़ देगा ना धर्मराजपुरी में। कहेगा बच्चे ठीक है, फिर रावण ही तुम्हें सुधारेगा। फिर रावण की जो जंजीरें हैं उसी से दुख की प्राप्ति होती है, कोड़े पड़ते हैं, मतलब जो लोहे के होते हैं ना, ऐसा महसूस होता है कि पड़ रहे हैं। और फिर भुगतती है, फिर पश्चाताप करती है, फिर रोती है, फिर मरे हुओं को देखती है, फिर बोलती भाई मुझे तो यहाँ नहीं रहना है, फिर पश्चाताप करती है, पुकारती है, सब कुछ करती है, फिर प्यूरिफाई होती है, फिर जाती है। जाना तो सबको पड़ेगा, छोड़ना भी सब कुछ पड़ेगा, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो कोई भी हो, छोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि वो रोल है। रोल हमारे साथ जा नहीं सकता है, तो रोल के साथ अच्छी तरह निभा के रोल को परमात्मा से जोड़ दो, उसी में सुख है। अपने साथ कभी नहीं जोड़ना, कभी नहीं बोलो कि मेरे को मम्मी बोलो, मेरे को पापा बोलो। जोड़ो, भगवान से जोड़ने का अभ्यास करो, क्योंकि वो अंदर गर्भ में बोलकर आई है, भगवान मैं आपको बहुत बहुत याद करूंगी, मैं और किसी देदारी में नहीं फंसूंगी। बोलकर आई है तो उसको याद दिलाओ कि भगवान आपका सब कुछ है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, मैं भी भगवान का बच्चा हूँ, आप भी भगवान के बच्चे हो। ऐसे उनको याद दिलाकर पक्का करो। छोटे होते 9 वर्ष तक, जब बच्चा 9 वर्ष तक हो जाता है ना, तब तक हम सारी बातों को पक्का करा सकते हैं, फिर वो कभी नहीं मिटेगा। 9 वर्ष के बाद फिर जबरदस्त बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 9 वर्ष की आयु तक उनके कान में सबसे पहले, जब वो सो रहे होते हैं, उठते ही उन आत्माओं के कान में परमात्मा की याद दिलाओ। आप आत्मा सतुगुनी आत्मा हो, आप आत्मा परमात्मा के बच्चे हो, आप आत्मा परम धाम के रहने वाले हो। ऐसे करके उनको समझाना है। आपके माता पिता असली वो हैं, है ना। आप अशरीरी हो, जो भी भगवान का ज्ञान है, आप राज ऋषि हो, आप शिव शक्ति हो। इस तरह के जो भी वर्ड्स बाबा यूज करता है महात्माओं के लिए, वो उसके कान में एक डेफिनेट बना लो कि सोई पड़ी के कान में बच्चे के बोल देना है। 9 वर्ष की आयु तक जो आप फिट कर देंगे, वो फिर सदा के लिए फिट हो जाएगा। आपके बच्चे फिर सेफ्टी से पुरुषार्थ भी करेंगे, और जो गंदी शक्तियां होंगी अभी जो जागृत होने वाली हैं चारों तरफ, उनसे बचे रहेंगे सदा। तो और फिर आप अपना कर्तव्य भी तो पूरा कर दोगे ना, कि आप भगवान की याद उन आत्माओं को दिला रहे हो। आप उन्हें अपने साथ बिल्कुल नहीं जोड़ना, नहीं तो बड़ा कष्ट होएगा, कष्टों से फिर शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए पहली समझ से मुझे आत्मा को, अपने आप को क्लियर करना है। रावण की जंजीरों से मुझे खुद को भी छुड़ाना है, दूसरी आत्माओं को भी जरूर छुड़ाना है, और उन्हें आत्मा रूप में ही देखने का अभ्यास करना है। रावण ने तुमको रोगी बना दिया, हम सारे बीमार हैं। मतलब जब मैं रावण को यूज कर रही हूँ, देह अभिमान को यूज कर रही हूँ, देहधारियों को याद कर रही हूँ, पुरानी चीजों को याद कर रही हूँ, पुरानी चीजों को पकड़ कर रखा है मैंने, तो फिर मीठे पापा कहते हैं तुम रोगी हो। रावण ने हमें रोगी बना दिया है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात शिव बाबा को याद करो, इससे तुम्हारी ज्योति जो है वो जगेगी, फिर तुम उड़ने लायक बने। हमें उड़ना है, आत्माओं को उड़ना है, लेकिन तब हम उड़ेंगे जब भगवान को याद करेंगे। फिर हमारे जो बुद्धि के ताले बंद है ना, गोदरेज का ताला लगा हुआ पक्का, वो खुलता चला जाएगा, खुलता चला। एक दिन में नहीं खुलता है, धीरे 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 खुलते। एक दिन अवेकेंड हो जाएंगे, एक दिन हम आत्माभिमानी बन जाएंगे, एक दिन हम शंकर बन जाएंगे, फिर हम उड़ जाएंगे। माया ने सभी के पंख तोड़ डाले हैं, तोड़ ही दिए। आत्मा उड़ ही नहीं पाती है। आत्मा बार बार देह में फंस जाती है, देह के रिश्तों में फंस जाती है, देह के रिश्तों के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करती रहती है, उन्हीं का चिंतन करती रहती, पूरा दुर्गति को पाने के कार्य कर रही है। माया ने सबके पंख तोड़ दिए हैं। अभी भगवान ज्ञान और योग से पंख दे रहा है। जितना मैं ज्ञान को धारण करती जाऊंगी, जितना मैं परमपिता परमात्मा से योग लगाती जाऊंगी,
उतना मेरे पंख वापस आ जाएंगे और फिर से मैं उड़ सकूंगी। अच्छा जी, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी परमपिता परमात्मा शिव बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि को सालिम बनाने के लिए देह में रहते देह के बंधन से न्यारा रहना है। अगर मुझे बुद्धि को सालिम बनाना है, प्योर बनाना है, शुद्ध बनाना है, सतो प्रधान बनाना है, सकारात्मक बनाना है, कल्याणकारी बनाना है, तो देह में रहते देह के सारे बंधनों से मुझे न्यारा होना है। माना अब उनको दैहिक रिश्तों से नहीं देखना है, लेकिन उन्हें आत्मा रूप में देखना है। जब मैं आत्मा रूप में देखूंगी तो मैं न्यारी हो जाऊंगी, फिर मेरी बुद्धि भी बड़ी शुद्ध हो जाएगी, फिर मैं उनको सम्मान दूंगी और सम्मान के साथ देखूंगी, बोलूंगी, हुक्म नहीं चलाऊंगी, रोब नहीं दिखाऊंगी, विकार को यूज नहीं करूंगी, क्रोध नहीं करूंगी। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, सूक्ष्म हूँ, चैतन्य हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, परमधाम निवासी हूँ। अभ्यास करना है। कभी भी मरती नहीं हूँ मैं, अपने साथ संस्कार लेकर जाती हूँ। अब मुझे अच्छे संस्कार बनाने, गोल्डन एजेड संस्कार बनाएंगे तो गोल्डन एजेड दुनिया में जाएंगे। ये मुझे याद रखना है। बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना। बीमारी मेरा अपना कर्मा है भाई, मैंने अपने कर्मा से बीमारियां लगाई हुई हैं, तो एक्सक्यूज नहीं डालना है कि बीमारी है तो मैं सो रही हूँ, बीमारी है तो मैं मुरली नहीं सुन रही हूँ, बीमारी है तो मैं उठ नहीं पा रही हूँ। ये तो बिल्कुल नहीं करना, ये तो गुनाह है। तो बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना है। मुरली सुनेंगे, आधे रोग तो दूर हो जाएंगे ना। तो एक्सक्यूजेस नहीं डालने कि मैं थक गई हूँ, या मैं सोई नहीं थी, या मेरा कुछ है, या जो भी एक्सक्यूजेस हम बनाते हैं ना, अपने सलोने बन जाते हैं ना। शरीर समझ बैठते हैं, आत्मा समझेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी, शरीर समझेंगे तो और थक जाएंगे। तो शरीर तो समझना ही नहीं है। और फिर मुरली के लिए तो एक्सक्यूज ही नहीं डालने ना। ये तो भगवान का रहम है, भगवान की कृपा है। अब इस कृपा और रहम को छोड़कर हम आराम कर रहे हैं तो कहां से ठीक होंगे? ठीक भी नहीं होंगे फिर हम। तो बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में जरूर रहना है। पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं हम। याद रखना है मुझे कि मैं पारलौकिक माता पिता का बच्चा बनी हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यहाँ पर अवज्ञा करी तो 1 का 100 गुना दंड है। इसलिए मुझ आत्मा को आज चेक करना है। बहुत बहुत मीठा, बहुत रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल होकर रहना। ये मेरा पाठ होना चाहिए आज से। पीस में रहकर पीस स्थापन करनी है। पीसलेस होकर हम पीस स्थापन नहीं कर सकते। दुनिया आज यही कोशिश कर रही है। अशांत होकर शांति की स्थापना करने के जो मीटिंग्स करते हैं वो करते हैं। अशांत कैसे होते हैं? देह अभिमान में, विकारों में। वो तो ठीक नहीं कर पाते, इसलिए वो शांति भी स्थापन नहीं कर पाते। शांति के सागर परमपिता परमात्मा शांति के स्वधर्म में सदा ही रहते हैं, और हम आत्माओं को भी शांति के स्वधर्म में रहकर शांति की स्थापना करने की शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं जहां अशांति है वहां देखना नहीं है, लेकिन आपको शांत रहकर उस जगह को शांत बनाना है। वरदान, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। हमारे लिए रोज की मुरली मर्यादा है। इसमें मर्यादाएं भी बाबा स्पष्ट करते हैं। उन मर्यादाओं के अंदर ही मुझे रहना है। जो मर्यादाओं के अंदर रहते हैं, ईश्वरीय मर्यादाओं, दुनिया के रावण की मर्यादाएं नहीं देखनी है। रावण की मर्यादा तो कहेगी भाई शादी कर दो, बच्चे बड़े हो गए। वो रावण की मर्यादा है। मीठा पापा बोलते हैं पवित्र रहो। ये जो विकारी हत्याला है इसको बंद करो, बांधना। विकारी बच्चे पैदा करना बंद करो। ये ईश्वरीय मर्यादा है। दुनिया की मर्यादा है नहीं, आप करो ना, आप बच्चे करो, खानदान चलाओ। खानदान किसी का भी नहीं चलता, सारा दूषित खानदान है। तो वो रावण की मत है। तो मुझे रावण की मर्यादाओं में नहीं चलना है, मुझे ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना है। तो जो ईश्वरीय की मर्यादाओं में चलते हैं वो पुरुषोत्तम बन जाते हैं। वो सब पुरुषों में उत्तम बन जाते हैं। वो लक्ष्मी नारायण के घराने में आते हैं। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं तो हम रूहानियत में आते हैं। मतलब रूहानियत मीन्स सोल कॉन्शियस।
तो रूहानियत के साथ साथ मीठा बाबा बोलता है रमणीकता भी लाओ, मतलब इंटरेस्टिंग भी उसे बनाओ, थोड़ा एंटरटेनिंग भी बनाओ। वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं, वरदान मिल जाता है उनको। कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं, भगवान के बनने के बाद हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही रमणीकता समझ बैठते हैं। वैसे रमणीकता का गुण जो है, एंटरटेनमेंट का जो गुण है, अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। एंटरटेनिंग है, अच्छा है, बोरिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन मीठे बाबा बोलते हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है, समय कैसा है, संगठन कैसा है, स्थान कैसा है, वायुमंडल कैसा है, वहां पर रमणीकता अच्छी लगती है ना, उसी के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है, एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है। यदि इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं है, व्यक्ति ठीक नहीं है, संगठन ठीक नहीं है, स्थान ठीक नहीं है, वायुमंडल के प्रमाण अगर ठीक नहीं है, तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और उसमें मैंने एंटरटेनमेंट कर लिया तो पापा कहे वो व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है। इसलिए हंसी मजाक अच्छा वो है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो, सीमा के अंदर बोल हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। अब क्या होता है, एंटरटेनमेंट जब करते हैं तो मीठे बाबा बोलते हैं कि अगर वो सिचुएशंस को नहीं देखते हैं ना, मतलब व्यक्ति कैसे बैठे हुए हैं, समय कैसा चल रहा है, अब वैरायटी आत्मा है, आपने बैठकर उनके सामने कुछ थोड़ा सा, जैसे ना बाबा ज्ञान को भी बड़ा रमणीक बनाकर, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाकर, थोड़ा सा उसमें बच्चों की बातें बताकर थोड़ा सा अच्छा कर देता था ताकि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन बाबा कहते हैं सामने जो व्यक्ति बैठा हो वो उस टाइप का ना हो जो आपके रमणीकता को मतलब स्वीकार करें, और समय वैसा हो जो बिल्कुल उचित ना हो, कहीं जाना हो और उसने कर दे, संगठन ऐसा हो, कोई स्थान ऐसा हो, कोई वायुमंडल ऐसा हो, आप वहां पर रमणीकता कर दो, आप वहां पर एंटरटेनमेंट कर दो, तो पता है क्या सर्टिफिकेट मिलेगा। वो लोग तो सामने बैठे होंगे सारे के सारे, कोई हंस भी रहा होगा, कोई मुस्कुरा भी रहा होगा, कोई खुश भी हो रहा होगा, लेकिन उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे बैठे होंगे जो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि ठीक है ये हंसाते तो बहुत अच्छा है लेकिन ये बोलते बहुत है, टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। इसलिए हंसी मजाक भी बाबा कहते हैं बड़ा सोच समझ कर, बड़ा रूहानी वाला हंसी मजाक होना चाहिए जिससे कुछ सीखे, जिससे कुछ प्राप्ति हो। तो इसलिए हंसी मजाक अच्छा वो है जिसमें रूहानियत होनी चाहिए, सोल कॉन्शियसनेस होना चाहिए, दैहिक भान नहीं होना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, है ना। जब दैहिक भान नहीं होता है, जब उसमें रूहानियत होती है, शिव पिता परमात्मा की याद होती है, तो उस आत्मा का फायदा भी होता है। जो सुनती है ना उसको लर्निंग भी मिलती है उससे। सीमा के अंदर बोल हो, मतलब कुछ अटपटा या खटपटा ना बोल दिया हो, तब कहेंगे मीठे बाबा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। ब्रह्मा बाप कभी कभी किसी चीज में थोड़ा सा करते थे, एंटरटेन करते थे, ताकि बच्चे थे ना तो एंटरटेन करते थे, लेकिन बड़े रूहानियत से करते थे जिसे आत्माओं को सीख मिले, ऐसा मजाक करते थे। मजाक इन द सेंस कि थोड़ा सा एंटरटेनिंग। आजकल का मजाक तो ऐसे कि किसी का मजाक उड़ाते तो कितने दिन उस आत्मा को चोट लगी होती है अंदर में, उसकी बेइज्जती हो गई होती है, क्योंकि दैहिक भान में करते हैं मजाक, तो वो तो बड़ा दुख देता है। और जब तक उस आत्मा के अंदर दुख है तब तक आप उसके बंधन में बंधे हुए हैं, और फिर आपको वो बंधन चुकतो भी करना पड़ेगा। वो आत्मा भी फिर आपके साथ वैसा ही करेगी, वो भी मौका यही देगी। कहते हैं ना, आप अच्छा व्यवहार करो वही बेहतर है, आप बुरा करोगे ना तो पूरा सूद समेत जो होता है ना, इंटरेस्ट के साथ वो आत्मा बदला लेगी, हर आत्मा बदला लेगी फिर। तो इसलिए वो तो फिर उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, उससे तो नुकसान हो गया। तो इसलिए कभी कोई बात कहनी भी है जिसमें थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाए बाबा की बातों को, तो उसमें रूहानियत का बड़ा ध्यान रखना है कि रूह समझकर परमात्मा की याद में रहकर रूहों को जागृत हम कर सकते हैं, रूहों को कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे कि उसकी आत्मा को फायदा हो जाए। और सीमा के अंदर बोल होनी चाहिए ताकि उसके दिल को धक्का ना पहुंचे, है ना। कई बार बोल जो है वो किसी आत्मा को दुख पहुंचा देते हैं, और फिर कई आत्माएं फिर ज्ञान ही छोड़ देती हैं कि इतनी कठोर बात बोल जाते हैं कभी कभी बिना सोचे समझे। तो बाबा कहते हैं जब इस विधि से हम चलते हैं कि आत्मा का फायदा हो, सीमा के अंदर बोल हो
और उसमें सोल कॉन्शियसनेस हो, एक आत्मा दूसरी आत्मा का भला चाह रही हो परमात्मा की याद से, तब बाबा कहते वैसा वाला जो है हंसी मजाक जो है थोड़ा बहुत लाइट वो हम कर सकते हैं, रमणीक हम बना सकते हैं, लेकिन हमें दुनिया वाला हंसी मजाक नहीं करना। तो राह चलते धज्जियां ही उड़ा देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, फिर आत्मा ऊपर चढ़ने की बजाय और नीचे गिर जाती है, भगवान को भी छोड़ देती है। तो ऐसी डिसर्विस मुझे नहीं करनी, वो दैट इज नॉट मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम में रमणीकता लानी है, इंटरेस्टिंग उसको बनाना है, लेकिन सोल कॉन्शियस होकर मुझे करना है, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। स्लोगन है सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। दैहिक रोग मेरा कार्मिक अकाउंट है, गड़बड़ खा लिया, गड़बड़ कुछ कर लिया, गड़बड़ सोच लिया, बोल लिया, हमारे कार्मिक अकाउंट है। पुराना भी हो सकता है, पुराना जब मैंने अज्ञानता में किया होगा वो हो गया होगा, तो फिर वो तो होगा, लेकिन वो होते हुए भी उसका अनुभव मुझे नहीं होना चाहिए, तब जाकर मैं ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ेंगे। नहीं तो फिर हम तो बीमार होते रहेंगे और पढ़ाई छोड़ते रहेंगे, ऐसा थोड़ी, फिर तो नुकसान हो जाएगा ना हमारा। तो वो नहीं करना मुझे, समय पर पढ़ना है, समय पर सब कुछ करना है। और सुबह सुबह जो पढ़ते हैं वही समझ में ज्यादा अच्छे से आता है, तो उसको पढ़ लेना चाहिए सुबह सुबह। तो फिर लेकिन मुझे अगर सदा स्वस्थ रहना है, शारीरिक रोग रहते हुए भी सदा स्वस्थ रहना है, वो तब होएगा जब हम आत्मिक शक्ति को बढ़ाएंगे। मैं आत्मा शरीर से ऊपर हूं भाई, शरीर से अबव स्टेज है मेरी, है ना, मैं पावरफुल हूँ, मैं साक्षी दृष्टा हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं परमधाम, ऊंची स्टेज है मेरी, शक्तिशाली हूँ मैं। मुझे पता है कि मैंने शरीर से कुछ गड़बड़ किया है, तो मुझे साक्षी होकर शरीर से कुछ चुकतू कराना है। तो अगर मेरे अंदर में ये फीड हो जाएगा ना, तो मैं सदा स्वस्थ हूँ, फिर मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरे अंदर में थकावट मैंने फीड कर दी है कि मैं थकी हुई हूँ, मैं ये हूँ, मैं थका हुआ हूँ, तो वो थके ही रहेंगे, फिर वो तो अस्वस्थ है, भगवान के बन के भी अस्वस्थ है। तो मुझे सदा स्वस्थ रहना है, क्योंकि मुझे परफेक्ट बनना है। कितना पढ़ना है, कितना इसको फीड करना है मुझे अपने दिमाग में, बिल्कुल 63 जन्मों की बुराइयों को छोड़कर मुझे गोल्डन एजेड बनना है। तो मेरे लिए तो हर पल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस पल में, हर पल में मुझे जो है स्वस्थ अगर रहना है, तो मुझे अपनी सोल पावर को बढ़ाना है। सोल हमेशा कहेगी आई एम हेल्थी, आई एम हेल्थी, आई एम हेल्थी, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। फीड कर देना है, हर हाल में मैं स्वस्थ हूँ, भले लाते दुख रही हूँ, भले बुखार हो गया हो, तो भी मैं स्वस्थ हूँ। आई एम हेल्थी, आई एम हेल्थी, आई एम हेल्थी। बताना नहीं मेरे को बुखार हो गया, मेरे को बुखार हो गया, नहीं बोलना है। आत्मा को बुखार नहीं होता ना, समझो। बाबा कहते आत्मिक शक्ति बढ़ाओ। आत्मा को कभी बुखार नहीं होता, आत्मा को दर्द नहीं होता। अगर वो आत्मा शरीर से अलग है ना, तो उसको कुछ नहीं होता। आत्मा को भूख नहीं लगती, आत्मा को प्यास नहीं लगती, आत्मा शांत रहती है, आत्मा ये। तो वो जो आत्मा के ऊपर की पावर्स है ना, उसको फीड करो। जब हम उसको फीड करेंगे तो इधर की भूख प्यास भी संयम होते चले जाएगा। धीरे धीरे वो मेरा जो स्टेज है वो पावरफुल होता जाएगा। फिर हम खाने पर टूट नहीं पड़ेंगे, फिर ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए नहीं करेंगे, अशांत नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, नाखुश नहीं होंगे, अज्ञानता में नहीं आएंगे, है ना, सदा आनंदित रहेंगे, नॉलेजफुल रहेंगे, पावरफुल रहेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। आत्मा की जो शक्ति है ना, उसको गिनो कि आत्मा कैसी होती है। वो उसको बढ़ाएंगे तो शरीर का भी वो खत्म होता चला जाएगा, मीठा बाबा भी याद आता रहेगा, अपनी हायर पोजीशन में भी रहेंगे और खुद ही हील कर देंगे बोल बोल कर। अभी बोलते ना मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो बीमार होते जाते हैं। आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ। क्या कर रही हूँ मैं? ब्लेसिंग्स दिए जा रही हूँ अपने आप को। फिर क्या हो जाएगा? तथास्तु तथास्तु, मेरे सारे रोग दूर, कार्मिक हिसाब सेटल। तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ, मीठे बाबा कहते हैं संगम युग में। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे अव्वल नंबर का एकदम पुरुषार्थ करना है, मुझे एक्सक्यूजेस नहीं डालने हैं इसमें, है ना। तो इन चीजों को करने के लिए मीठा बाबा कहे आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। तो आज हम आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, आत्मा के 7 गुणों को यूज करेंगे, चेक करेंगे कि हम मीठा बोले, हम रॉयल बोले, हम पीसफुल रहे, हम नॉलेजफुल रहे, हम ब्लिसफुल रहे। और आज आप ध्यान में रखना, कड़वाहट वाली बातें आएंगी, विस्तार वाली बातें आएंगी, अशांत करने वाली बातें आएंगी,
नॉलेज से विस्मृत करने वाली माया आएगी, आनंद को खत्म करने वाली बातें आएंगी। लेकिन मुझे क्या करना है? सब कुछ रहते हुए मुझे मीठा रहना है, मुझे रॉयल रहना है, पीसफुल रहना, नॉलेजफुल रहना, ब्लिसफुल रहना, क्योंकि वो मेरे पेपर हैं। वो आत्मा नहीं कर रही होगी जो मुझे पीसलेस बनाएगी ना, वो आत्मा नहीं करती है, वो एक्चुअली वो मेरा पेपर हो रहा होता है। तो उसका भी शुक्रिया करना चाहिए जो इसका उल्टा करेगी। लेकिन मुझे आत्मा को मीठा बनना है, रॉयल बनना है, पीसफुल बनना है, नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनकर पेपरों को पास करना है। सिर्फ आज नहीं, फिर आज से शुरुआत करके हर दिन मुझे इस विधि से पास होते जाना है और अपने आप को गोल्डन एजेड बनाना है। ठीक है? ओके जी, ओम शांति।